बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले तो क्रिकेट के फैंस को एक बहुत बुरी खबर है, वो दे देते हैं। कल न्यूज़ीलैंड ने जो पहला इफ्तिताई मैच है उसमें पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त दे दिया। और न्यूज़ीलैंड ने जो 321 रन्स का जो है ना हदफ दिया था पाकिस्तान को, और जवाब में पाकिस्तानी टीम जो है वो 48वें ओवर में 260 रन्स में ढेर हो गई। और ये पाकिस्तान का पहला ही मैच है। आप ये देख लें, पाकिस्तान जो है वो डिफेंडिंग चैम्पियन है और उस हिसाब से पहला मैच जो है उसमें हमारी ये परफॉर्मेंस है, ये कारकर्दगी है कि हम जो है इसका टारगेट जो है अचीव नहीं कर पाए। और क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे। और न्यूजीलैंड ने अच्छा खेला, उनके लिए बहुत शाबाशी, दुआएं क्या बोलूँ मैं कि दुआएं तो हमने अपने पाकिस्तानी टीम के लिए की थी। अच्छा, और बाबर के हिसाब से मैं बात कर दूं कि बाबर ने रन्स अच्छे किए हैं, मगर जो गेम है, परफॉर्मेंस जो है वो बहुत स्लो थी, विकेटें बचा नहीं सके हम लोग। एंड जो है उसमें जाके जो नसीम है उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट की, काफ़ी कोशिश करने की कोशिश की, रऊफ़ ने भी काफ़ी एफ़र्ट की, मगर कुछ भी कर नहीं सके। इन कोशिशों को क्या करना है जिस कोशिशों का रिज़ल्ट कोई सामने नहीं आया। और जो शुरू वाली जो बैटिंग लाइन है ना, वो अगर हमारी टिक नहीं सकी तो एंड वाले जो बॉलर्स होते हैं वो बेचारे क्या परफॉर्म कर सकते हैं, क्या करेंगे। तो इसलिए उनके हिसाब से ये सारी परफॉर्मेंसेस जो हैं मैं कहूँगी कि बहुत स्लो थी। और आय हाय, अल्लाह करे कि आगे जो नेक्स्ट कोई जैसी अब ये मैच हमारे मुकाबले आएगा तो हम उसमें कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाएं, हम जीत जाएं। मगर कल बहुत शर्मिंदगी हुई है, तो बहुत अफसोस हुआ है। तो दिल तो नहीं कर रहा था, इसलिए आपको बुरी खबर पहले सुना दी। और देखें, हम है भी मेज़बान टीम और हमारे अपने ग्राउंड्स में मैच हो रहे हैं, ठीक है। कल परसों मैं कितना खुश थी, मैं कितने मज़े से बता रही थी कि हम होस्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, आज तो बारिश भी हो रही है लाहौर में, इतना बुरा मौसम है, सारी रात टिका के बारिश हुई है, बादल चमकते रहे। तो अचानक वो जो गर्मी जो एकदम से तपिश सी थोड़ी सी आई थी, हीट आई, नॉर्मल हुआ, हीट आई, वो एकदम से अब नॉर्मल हो गई सिचुएशन। तो ग्राउंड अगर जब खेलेंगे हमारे जितने भी खिलाड़ी और जितने भी लोग जो आएंगे मेहमान क्रिकेट टीम्स, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। वेदर की वजह से भी अब बेहतर हो जाएगा सारा सिस्टम। मगर जो कल की परफॉर्मेंस है, दोबारा कहूँगी, छुपा लेते हैं। बहुत अफसोस हो रहा है। दिल तो नहीं कर रहा था कि कुछ स्टार्ट जो है वो हम इस तरह का आपके सामने, मगर आपको भी पता है हालात क्या चल रहे हैं और जिस तरह की टीम ने खेला है, अब आप भी बर्दाश्त करें, आपकी टीम है, सिर्फ मेरी अकेली की थोड़ी है। मगर हाँ, मुझे लोग बोलेंगे सोशल मीडिया पे बड़ा सपोर्ट कर रही थी, बाबर के ख़िलाफ़ किसी ने कुछ नहीं कहना, बाबर को कोई कुछ नहीं कहेगा। परसों सबसे ज़्यादा मैं ही चीख रही थी और आज बाबर भाई ने बड़ा शर्मिंदा नहीं करा दिया। मगर देखें, बाबर ने विकेट बचाने की कोशिश भी की अगर मैं देखूं तो, मगर स्लो बड़ा खेला, हमें रन ज़्यादा चाहिए था, तेज़ खेलना था शुरू से। अगर अच्छा एक्टिव फास्ट परफॉर्मेंस देते ना तो ये गेम ही शुरू से स्लो था, स्लो पिच पे था। 50-50s उन्होंने कंप्लीट कर ली हैं 48 में बस। और अब देखें, मगर न्यूजीलैंड ने अच्छा खेल लिया यार, वेरी नाइस। चलें, आज का टॉपिक जो है उसकी तरफ आते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है सबसे पहले वो है बच्चों के लिए क्रिएटिव थिंकिंग, उसको कैसे सिखाना है। हमारे जो स्कूल्स होते हैं ना, उधर बच्चों की नेचर में मुझे लगता है कि उनको अच्छा लगता है प्लेग्राउंड में खेलना, एक्टिविटी करना, मगर हम उनको सख्ती से बिठाने की कोशिश करते हैं। बच्चे टिक के नहीं बैठते एक जगह पे, हम उनको कहते हैं बैठे 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 बैठ जाएं, फिक्स हो जाए, इधर बैठो, इधर से नहीं हिलना है। अब बच्चे बातें करना चाहते हैं, क्लासरूम में भी शोर होता है ना, हम कहते हैं चुप हो जाओ, क्लास साइलेंट, क्लास खामोश, क्लास क्वाइट, हम ये करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर बच्चे कुछ पता नहीं क्या चाहते हैं, क्रिएटिव कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ नया। मगर हम उनको कहते हैं ये जो किताब है ना, बस इसको रट्टा लगाओ, यही सुनाओ, जो कहा है एज इट इज़ वो चीज़ें हमें याद यहाँ बिठा के करो। तो हम क्या करें, बच्चों की क्रिएटिविटी मार रहे हैं क्या? कहीं हमसे कोई ऐसी गलती हो रही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, क्या वो आज के दौर से हवाले से अगर देखा जाए तो वो सही है? बच्चों के हिसाब से, बच्चों की परवान चढ़ाने के लिए उनके हिसाब से ये सब कुछ ठीक है। कुछ पेरेंट्स तो आपको पता है घर पे बड़ा इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो हमने आज इस टॉपिक को रखा है ख़ास तौर पे ताकि हम आपसे बात कर सकें। नाइला जाहिद जी हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर तालीम है, शी इज़ वेरी एक्सपर्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। इसलिए हम इनसे आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जो बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग है
उसको हम किस तरीके से परवान चढ़ा सकते हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाइला जी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू फ़िज़ा? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सो सॉरी, माहिर तालीम के सामने बैठ के वैसे ही थोड़ा सा डर लगता है, घबराहट होती है। तो टीचर जो भी हो, मैं कहती हूँ टीचर उम्र में छोटी हो, बड़ी हो, बराबर की हो, जो भी हो, आप अपनी क्लास पढ़ चुके हो, मेरी किताबें ख़त्म हो चुकी हैं, मेरा कोर्स ख़त्म हो चुका है, मगर टीचर का रुतबा सिर्फ नाम लग जाए ना टीचर, तो उसकी रिस्पेक्ट ही कुछ और होती है। मगर मैं होना ऐसे ही चाहिए, किसी भी मुआशरे में ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन बच्चों की दूसरी माँ, जी जैसे मैं कहूँगी, वो टीचर ही होती है। अच्छा, हम यहाँ पे क्रिएटिव जो बच्चों की क्रिएटिविटी है उसके ऊपर आज बात कर रहे थे, तो आप सबसे पहले तो इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि आप किस तरह से देखती हैं उसको। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दिस, बिकॉज़ ये सवाल बहुत आजकल एक ये वर्ड और टर्म्स जो होती हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, एक दुनिया ऐसी बन गई है कि फैड्स चल रहे हैं। Yes. सो कुछ वर्ड्स हैं जो कि सर्कुलेट करने लग जाते हैं, और अब आजकल जैसे क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि वेस्ट ने कह दिया कि जी 21st सेंचुरी की ये 4 स्किल्स हैं, द 4 C's, विच इज़ क्रिएटिविटी एंड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सो हमने भी उनको उठा लिया और हमने कहा कि जी यही असल में गोल पोस्ट है एजुकेशन की। वेयरएज मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा जार्गन है, जिसको कि लोगों को कंफ्यूज करने के लिए और ये बताने के लिए कि शायद एजुकेशन इवॉल्व हो रही है, सो इन टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले जो आपने कहा क्रिएटिविटी, सो मैं ये समझती हूँ कि अगेन हमें एक मिनट रुक के सबको सोचना और पूछना चाहिए, क्योंकि तालीम की बात हो रही है जो कि बहुत क्रिटिकल चीज़ है कि क्रिएटिविटी है क्या, व्हाट इज़ क्रिएटिविटी। क्या एक खूबसूरत सेट क्रिएटिविटी है, क्या एक खूबसूरत पेंटिंग क्रिएटिविटी है, क्या एक अच्छा म्यूज़िक क्रिएटिविटी, क्योंकि समझा यही जाता है कि आपने ये चीज़ डिज़ाइन हो गई, इंस्टा के ऊपर ऐसे लग गई तो ये बंदा बहुत क्रिएटिव है, whereas इट्स नॉट रियली द केस। सो क्रिएटिविटी एक्चुअली है किसी भी चीज़ में कुछ ज़्यादा देखने का नाम। कि मैंने भी एक दरख्त को देखा, आपने भी एक दरख्त को देखा, आप मुझे उस दरख्त के पत्तों में बहुत बारीकी नज़र आई, मुझे उसके रंग नज़र आए, मुझे आपने उसको सिर्फ एक दरख्त या देख लिया, या वाइस वर्सा, आई कुड बी द हुएवर इट इज़। क्रिएटिविटी नाम है किसी चीज़ में कुछ ज़्यादा देखने का। अब वो जो ज़्यादा है वो आप कैसे देखते हैं, वो आप नेकेड आई से नहीं देखते, वो आप अंदर की आंख से देखते हैं। ज़्यादा तो अंदर की आंख से नज़र आता है। अब अंदर की आंख, एग्जैक्टली। सो क्रिएटिविटी असल में है उस अंदर की आंख को इग्नाइट करने का नाम, और उसमें एक स्पार्क अंदर से जगाने का नाम। फिर उसकी वो किसी भी चीज़ में ज़ाहिर हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आर्ट में ही ज़ाहिर हो, वो ज़िंदगी की खाना पकाने में, खाना पकाना इज़ अ वेरी क्रिएटिव प्रोसेस, उसमें भी ज़ाहिर हो सकती है। सो जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं और अब जब तालीम की बात करते हैं, तो एग्जैक्टली जो आप बात कह रही हैं, तो अगर अंदर की आंख को ही इग्नाइट करना है तो वो एक टेबल और डेस्क पे बैठ के लेसन आफ्टर लेसन आफ्टर लेसन, असेसमेंट आफ्टर असेसमेंट आफ्टर असेसमेंट, रिपोर्ट कार्ड आफ्टर, उससे नहीं हो सकता। अच्छा नाइला जी, एक चीज़ मैं ये पूछना चाही थी कि अभी जैसे हम बच्चों को जो पढ़ा रहे होते हैं स्कूल में, हम उनको ये कह रहे होते हैं कि ये जो किताब है ना, ये किताब पकड़ो, इसके अंदर जो नोट्स हैं इसे रट्टा लगाओ, इसे दिमाग में बिठाओ और ये मुझे एज इट इज़ सुनाओ, ठीक है, और इसी पे तुम्हें मैंने मार्क्स देने, इसी पे मेरा सारा कुछ चीज़ है कि तुम इस क्लास को अगर आगे पार करना चाहते हो तो देन दिस इज़ द नोट्स, यू हैव टू क्लियर इट। तो अब इसमें फिर हम क्रिएटिविटी का फिर उस बच्चे को कहाँ हम स्पेस दें? बिकॉज देखिए ना, एजुकेशन का मकसद बन गया जो आपने कहा कि नॉलेज को लिमिट कर देना और उसको रिप्रोड्यूस करना। नॉलेज भी नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन को याद करें और उसको रिप्रोड्यूस करें, जिसने जितना अच्छा रिप्रोड्यूस किया वो बहुत उससे उतना ही ब्रिलियंट, लाइक व्हाटएवर वो माना जाता है। बट एजुकेशन का देखें ये मकसद नहीं है, और इसको अगेन ये बात समझें कि मैं हर वक्त मैं एज एन एजुकेशनिस्ट सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर काम करना चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी में और जो मेरा अपना स्कूल भी है, हमारा मकसद ही बिल्कुल ये है कि अपनी ईस्टर्न विजडम को लेकर आएँ। हमारी ईस्टर्न विजडम में उस्ताद और शागिर्द, स्कूल जिसको कि पहले जो मदरसा, अब तो मदरसे की कॉनोटेशन नेगेटिव हो गई है, बट मदरसा की कॉनोटेशन नेगेटिव नहीं थी, जिसमें कि उस्ताद का दर्जा एक मुर्शिद का दर्जा है। सो उस्ताद आपको रूमी और शम्स तबरेज़ का रिश्ता जो था वो
कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाने का नहीं था। उस्ताद पढ़ाता था ज़िंदगी के बारे में, और ज़िंदगी में जहाँ मैथ अप्लाई होता था, जहाँ लैंग्वेज अप्लाई होती थी, ये ज़िंदगी में अप्लाई होते हैं। मैं और अब आप एक बात कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये लैंग्वेज है जो कि आपको एजुकेशन सिखाती है, बट इसमें साथ एक ह्यूमन रिलेशन भी है। हमारी कम्युनिकेशन किसी किताबी सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। सो सब्जेक्ट्स को जो है वो एज सब्जेक्ट्स, as curriculums, giving them these fancy names that this is this curriculum, this is this curriculum, what does it have? It just has a basic knowledge, information about that subject. What about life? और ये जो दुनिया अब जिसमें हम जा रहे हैं, और जिसमें आप लोग तो बहुत यंग हैं, हमारा तो एक और हम तो पॉइंट के ऊपर है, और जो छोटे बच्चे हैं स्कूल्स में, दे आर गोइंग इनटू अ वेरी डार्क कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड, जहाँ आप उनको सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ा के और अगर ग्रेड्स दे के उनको कहेंगे कि अब जाओ ज़िंदगी जियो और ज़िंदगी में कामयाब हो, वो नहीं हो सकते। मैम एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद इधर से कंटिन्यू करेंगे हम। ये जो डार्क जोन है बच्चों को जो हम अभी दे रहे हैं अभी इस नेशन में, ये कितना डेंजर है और बच्चों के लिए किस तरीके से जो है ना ये कारआमद बन सकता है, अगर इसकी बेहतरी हो सके, क्या हो सके, क्या चेंजेस। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। नाइला जी हमारे साथ मौजूद है और हम अभी बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे थे, उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर बात कर रहे थे, जो कि सोशल मीडिया पे हमेशा से सुनने को मिलता है कि भाई बच्चे जो है उनकी क्रिएटिविटी मर रही है, उनके उसके क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा, बस सर्टिफिकेशंस करवाई जा रही। नाइला जी ने भी एक डार्क जोन के बारे में बताया कि आज के दौर के बच्चों को जो है एजुकेशन के हिसाब से डार्क जोन में लेके जाया जा रहा है। व्हाट इज़ डार्क जोन, हम नाइला जी से पूछते हैं। जी, जब मैं डार्क जोन की बात करती हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि देखें ये जो बच्चे हैं, मुझे एक बात मैं समझना चाहती हूँ कि अगर पूरी दुनिया में हर चीज़ एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई, आप आज से 20 साल पहले की दुनिया देखें और आज की दुनिया देखें, अगर हर कुछ इस तरह तब्दील हो गया, हाउ कम एजुकेशन वहीं की वहीं है, हाउ कम पढ़ाने का तरीका वहीं की वहीं है, हाउ कम एक क्लास में 25 बच्चा बैठा हुआ है 25 डेस्क के ऊपर, और वो सुबह से शाम तक 45 मिनट का एक पीरियड, ये लिखा ये बंद कर दिया, अगला लिखा ये बंद। ये जब दुनिया में इतनी कॉम्प्लिकेटेड दुनिया इज़ वेटिंग फॉर देम टू स्टेप इनटू, मैं आपसे अभी बात करी थी ब्रेक में जो फ़िज़ा, कि ये जो टेक्नोलॉजी है जिसको कि हमने अपना खुदा मान लिया है और स्कूल्स ने भी मान लिया है, द सैड पार्ट इज़ कि स्कूल्स ने भी मान लिया। स्कूल्स बड़ा प्राउडली कह रहे हैं कि जी हम AI इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। क्यों? मतलब AI आपने क्यों सिखाना है? AI तो अपने आप को खुद सिखाता है ना, इसीलिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसीलिए वो हाँ। सिखाने की जरूरत नहीं है। सो वो बना ही ऐसे है ना, वो 3 साल का बच्चा भी AI चला सकता है, ऐसे ही है। ऐसे ही है। अब ये बच्चे बॉट से बातें करते हैं, ये चैट GPT पे पूछते हैं बताओ मैं आज क्या खाना खाऊं, मैं ये सिरी से बातें करते हैं, व्हाट शुड आई ऑर्डर। सो व्हेन दिस ह्यूमन एलिमेंट इज बीइंग एलिमिनेटेड फ्रॉम द चिल्ड्रंस लाइव्स, सो इतनी एक दुनिया जिसमें उनकी रिलेशनशिप्स नहीं रहेंगी, उनके 2 फ्रेंड्स होंगे लेकिन उनके इंस्टा के ऊपर 1000 फ्रेंड्स होंगे, इतनी डिस्पैरिटी है रियल लाइफ और डिजिटल लाइफ में। तो जब ये बच्चे इस दुनिया को बिलोंग करते हैं, तो आप इन बच्चों को किस तरीके से उसी तरीके से अभी तक पढ़ा रहे हैं? तो निसाब में कोई मसला है? निसाब को तो पूरा का पूरा बदलना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अब तो आप देखें, मैं एक स्कूल में एक आखिरी बात मुझे ये बताने दे, देखें अब हम अगर ये बोलते हैं ना कि AI आ गया है, IT आ गया है, तो क्या हम किताब को माइनस कर दें? हमें देखें, आपका आज के बच्चे को किसी क्लास में जाएं, आपके बच्चे को क्लास 1 के बच्चे को अपने टीचर से ज़्यादा आता है। हमारे पास प्री स्कूल में बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं, हर माँ आके कहती है 3 साल के बच्चे को कलर्स भी आते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं, साउंड्स उसने सीख लिए हैं स्क्रीन से। अब बताएं टीचर का क्या मकसद है? अब तो टीचर को ये सिखाना ही नहीं है, ये तो बच्चे को आता है। आप बच्चे को एक चीज़, मैंने एक बच्चों को बोला कि नॉक्टर्नल क्या चीज़ होते हैं, मुझे 10 बच्चों ने बताया हमें पता है नॉक्टर्नल का क्या मतलब होता है। ये 4 साल के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज देन व्हाट इज द टीचर सपोज्ड टू डू? The teacher is not supposed to be giving them all that textbook knowledge anymore because they don't need it. So teacher को अब उनको उनकी इंसानियत सिखानी है, उनको ज़िंदगी के बारे में सिखाना है। जो आप क्रिएटिविटी की बात कर रही हैं, उनकी अंदर की आँख खोलनी है, उनको रिलेशनशिप्स के बारे में बताना है उनको, बिकॉज दीज चिल्ड्रन ये आइसोलेट होते जा रहे हैं ना। सोशल मीडिया जितना नाम उसका देखें, जिन्होंने
जिन्होंने ये चीज़ बनाई उनका जहन सोचें, उन्होंने इसका नाम रख दिया सोशल मीडिया, हालांकि ये सबसे एंटी सोशल चीज़ है। मतलब टीचर्स को जो है टेक्निकल गैजेट्स के साथ आपको लगता है कि थोड़ा सा ट्यून करने की ज़रूरत है, ताकि वो टीचर्स बच्चों को देखें, 7 साल तक के बच्चे को स्क्रीन फ्री होना चाहिए। तो फिर बच्चों के दरमियान और टीचर्स के दरमियान जो गैजेट्स हैं वो राब्ते का कोई लिंक का कोई जरिया बनेगा? वो आप ये नहीं होना। अच्छा, आपने बच्चे को, जब बच्चे जरा बड़े हाई स्कूल लेवल के ऊपर बच्चे चले ठीक जाएं, है। हाई स्कूल में दे विल यूज टेक्नोलॉजी, दे हैव टू यूज टेक्नोलॉजी, बट उससे पहले वाला जो टाइम है वहाँ पर ज़बरदस्ती टेक्नोलॉजी को स्कूल्स में इसलिए मत डालें क्योंकि लगता है कि दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम, इट इज़ ओके, नॉट। अच्छा, प्री स्कूल का बच्चा, बल्कि 7 साल तक का बच्चा स्क्रीन फ्री होना चाहिए, ज़ीरो स्क्रीन टाइम, बिकॉज उस वक़्त ओवर स्टिम्युलेशन जो स्क्रीन की है वो बच्चे की न्यूरो डेवलपमेंट को इतनी बुरी तरह इफ़ेक्ट कर रही है। पोस्ट कोविड आपके पास जो बच्चा आ रहा है, मेरे पास बच्चे आते हैं, 70% चिल्ड्रन आर नॉट टॉकिंग एट द एज ऑफ 3। नो एजुकेशनिस्ट इज टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि वो डील ही नहीं करना चाहते इस चेंज के साथ जो दुनिया में आ रही है। मैं आपको भी बता रही थी, आप प्लीज़ चेक वेरीफाई करें, FIA के ऑफिस में जाएंगे तो इतने इतने बड़े हॉल्स में इतनी इतनी मोटी फाइल्स हैं अंडर 16 बच्चों की साइबर क्राइम्स की। ये बच्चे बॉट से बातें करें, इंसानों से बातें नहीं करेंगे अब अगले 4-5 सालों में। आप तो डरा रही हैं मुझे। तो डरा, ये दिस इज, आप अभी भी नोटिस करें तो वो करते हैं, आप अभी भी नोटिस करें। पेरेंट्स आते हैं, मैं उनसे दूसरा सब मैं नहीं पूछती आपका बच्चा का क्या, मैं बच्चे का नाम पूछती हूँ, मैं पूछती हूँ स्क्रीन टाइम बताएं कितना है बच्चे का। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द चाइल्ड स्क्रीन टाइम? दे से 8 to 10 hours, 7 to 8 hours। तो दैट चाइल्ड जब वो पैदा हुआ और उसकी आंखें खुली तो उसने जो नानी की गोद में बैठता था, दादी के पास जाता था, माँ के साथ ये करता था, बहन भाई, वो बच्चा स्क्रीन पे। नाइला जी, आपकी बात से मेरी एक जानने वाली हैं, बहुत अच्छी हमारे जान पहचान में फैमिली टर्म्स है, उनका बेटा भी 16 साल का है, तो वो पहले भी छोटी सी बच्चों जैसी आवाज़ में बोलता था और अब भी। तो अब मैं उसको बड़ा जज कर रही थी, तो मैं उसको ये कहना चाह रही थी, जो मेरी दोस्त हैं, कि इसकी आवाज़ तो डोरेमोन जैसी है। तो वो स्क्रीन टाइम पे बच्चे को शायद डोरेमोन कार्टून इतना दिखाया गया कि अब एट द एज ऑफ 16 ही टॉक्स लाइक डोरेमोन। एंड they are all talking like that, they are all talking like that। सो ये आप जो क्रिएटिविटी की बात, और ये बात असल में इससे बहुत बड़ी है, और क्रिएटिविटी को भी खुदारा रीडिफाइन किया जाए। मैम, एंड में कोई ऐसा मैसेज जो आपको लगता है ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आपने आज क्रिएटिविटी पे काफ़ी एक अच्छी हमें एलैबोरेट किया बात। आई होप मेरा सिर्फ एक मैसेज है टू ऑल एजुकेशनिस्ट्स, रीथिंक एजुकेशन। वो टाइम, जब टाइम दुनिया में हर कुछ बदल गया, खुदारा इन बच्चों पर रहम करें, एजुकेशन को रीथिंक करें, इनको क्लासरूम्स में सब्जेक्ट आफ्टर सब्जेक्ट से ज़्यादा कुछ और बताएं, क्योंकि ये बड़ी डार्क दुनिया में जा रहे हैं। इन्होंने स्टेप करना है इनटू, वहाँ पर उनका इंतज़ार AI कर रहा है, वहाँ पर उनका इंतज़ार द डार्क वेब कर रहा है, वहाँ पर उनका इंतज़ार बिहाइंड द स्क्रीन एक दुनिया जो अननोन टू पेरेंट्स है वो इंतज़ार कर रही है। उस दुनिया के लिए उनको प्रिपेयर करें, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी सोशल इमोशनल साइड ऑफ द ब्रेन, इसको डेवलप करें। आपके बगैर पढ़ाए वो ये सब पढ़ लेंगे जो आपने किताबों में लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा पढ़ लेंगे। दिस इज माय फाइनल मैसेज। वंडरफुल मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत आपने इस तरीके से एलैबोरेट किया, और आई होप आपको समझ आएगा। एंड आई एम सो ग्लैड कि देयर इज अ चैनल हु वांट्स टू टॉक अबाउट दिस, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। हम आपको इस तरह के टॉपिक्स के लिए मदू करते रहेंगे। यू आर द पर्सन, एंड मुझे लगता है ऐसे लोगों की आवाज़ जो है आवाम बहुत जल्दी सुनती है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, जो चीज़ हम बार बार दिखाएंगे वही अवेयरनेस है। हमने हमारे आज के जो बच्चे हैं उनको बचाना है ताकि उनका फ्यूचर सेफ हो सके। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, हम अब आपका फेवरेट सेगमेंट लेकर आ गए हैं, जिसमें आपको आज हम बताएंगे आपके लिए कि किस तरीके से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। और आपको पता है, खाने का हर एक को शौक़ होता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे हमारे घर के कोई भी फ़र्द है, उनको खाने का शौक़ होता है, और औरतों को पकाने का शौक़ होता है। तो जब औरतें खाना पकाती हैं तो उसकी खुशबू जो है पूरे घर में महक रही होती है, और कुछ लोग जो है ओवर ईटिंग कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत नॉर्मल खाते हैं। मगर जिन घर की औरतें खाने अच्छे पकाती हैं, आप यकीन कीजिए, उधर थोड़े से अफराद जो हैं, भाई बहनें, घर के बुज़ुर्ग थोड़े से हेल्दी होते हैं, क्योंकि उनकी हांडी मज़े की होती है।
तो फिर दिल करता है कि सर टिका के एक आध चपाती ऊपर खा ली जाए। और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो जाता है कि रोज़ कोई अगर हांडी अच्छी बनी तो एक आध चपाती ऊपर हो जाएगी, ये चावल ज़्यादा खा लिए जाएंगे। तो फिर थोड़ी सी ओबेसिटी, थोड़ा सा मोटापा, ये भी कुछ तंग करते हैं लोगों को। कुछ लोगों के साथ इश्यूज़ आपको पता है। और हर घर में अगर 3 लोग दुबले हैं तो 4 लोग या 5 लोग उनका वेट बढ़ा हुआ है। और अगर वेट नहीं बढ़ा तो या तो बेली फैट है बहुत बुरी तरीके से कि उनको कपड़े सूट नहीं करते, अच्छे नहीं लगते, या उनकी थाइस का एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें जो है चर्बी है वो बहुत बुरा लगता है। या फिर ये शोल्डर वाली जगह मोस्टली लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा फैट आता है, ठीक है। कुछ लोगों को बैक पीठ पे जो है उधर बड़ा ज़्यादा फैट आता है, कमर के पीछे, इस तरह की कुछ अनशेप्ड बॉडी। तो फिर इसके कम करने के कुछ ऐसी रेमेडीज़ होती हैं जिसके बारे में मुझे लगता है वो माहिर लोग आपको बता सकते हैं, जो जिनको समझ हो, जिनको पता हो, जिनको चीज़ों की इफादियत का एक इल्म हो। तो आज हमने यहाँ पे जिनको मदऊ किया है वो नाइमा जी हैं, किसी तारुफ की मोहताज जी, हमारे शो पे आती रहती हैं और बड़ी रहनुमाई करती हैं। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। तो नईमा जी हमारे साथ है, कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। और आज तो आप ये सिंधी बूटी पहनकर आई हैं या बलोची बूटी है? पता सिंधी नहीं। टाका है मेरे ख्याल से। हाँ, ये सिंधी है, मुझे गिफ्ट मिला था, सिंध से ही आया था। सिंध की एग्जीबिशन हो रही थी, वहाँ पे सिंध की खवातीन आई थी, उनसे ही लिया था, तो सिंधी होगा। मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन काम बलोची टाइप सा है। बलोची बूटी है, बलोची बूटी लग रही है मुझे अच्छा लगा था, इसलिए फिर आप खुद अच्छी हैं इसलिए आपको सब कुछ अच्छा लगता है। अच्छा, आज आप काम की चीज़ बताने लगी हैं सबको, आज बताएंगी आप कि दुबला कैसे हो सकता है ना? जी बिल्कुल। ये जो फैट है जिस्म से, चर्बी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो पहले तो कुछ मोटी मोटी टिप्स बता दें, फिर हम अपने यहाँ पर रेमेडी पे जाएंगे। हाँ बिल्कुल, रेमेडीज़ पे भी जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी फ़िज़ा कि हमारा जो एक स्टाइल है ना, लाइफस्टाइल के अंदर एक हमारा खाने का स्टाइल, ठीक है, और दूसरा हमारा जो बैठने उठने का जो स्टाइल हमने अपने आप को टोटली चेंज कर लिया। हम सुन्नत के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, जो कि हम सज़ा भुगत रहे हैं फिर, ठीक है। हम सुन्नत के मुताबिक, देखिए सुन्नत के मुताबिक ये कि आप 2 बाइट छोड़ के खाएं। मैं अपनी बात का आगाज़ इधर से करूँगी। आप 2 बाइट पहले अपना हाथ हटा लें, तो आपको ये जो एक पेट भर के खाने, सिर्फ आपने जिक्र किया कि बेली फैट होता है या वैसे हेल्दी होता है, तो उससे आप वैसे ही बचे रहेंगे। दूसरा ये कि बैठ के खाएं, चबा के खाएं, ये 2-4 बेसिक चीज़ें हैं जो हमें 2 हाथ छोड़ के, इसकी एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आई मुझे। ये देखिए ना, ये मैं आपको बताती हूँ कि 2 हाथ छोड़ के नहीं, इसमें ये है कि आप ये सुन्नत के मुताबिक, सुन्नती तरीका जो है कि आप जब प्लेट आप खा रहे होते हैं ना खाना, तो 2 बाइट की जो भूख है वो रख के खाते हैं, कि जो कि आजकल डॉक्टर मॉडर्नाइजेशन में ये बताते हैं कि आप थोड़ा सा कम खाएं। ये उसको हमें समझाने के लिए ना इसको मॉडर्न तरीका बना दिया गया है। सुन्नत के मुताबिक जो तरीका है वो ये है कि आप थोड़ी सी भूख रख के खाएं। तो उसको ये कह देते हैं कि 2 लुक़मे पहले आप छोड़ दें खाना, थोड़ी सी भूख रख के जिसको खाना होता है ना, एक पोर्शन आपका खाली होना चाहिए, ताकि उसको जब एक मशीन हम फुल भर लेंगे, चाहे वो हमारी बेली क्यों ना, चाहे वो हमारा स्टमक क्यों ना, जब हम उसको भर लेंगे तो उसको वर्क करने का भी तो होना चाहिए ना, थोड़ा सा वो ऊपर नीचे। हम किसी भी मशीन को ग्राइंडर में लेट से हम ऊपर नीचे डाल देते हैं चीज़ें ग्राइंड करने के लिए, तो वो जग भी नहीं चलता है। तो ये भी हमारे अंदर एक ये फनल है ना, इस फनल के अंदर हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालनी चाहिए, वक्त के साथ साथ हल्की भूख रख के खाना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो थोड़ा, इसीलिए कहते हैं कि सुन्नत के मुताबिक 2 निवाले जो है आपको छोड़ के खाना चाहिए। ये इस तरीके एक्सप्लेन मैंने इसलिए किया कि आप लोगों को समझ आ जाए। और दूसरी बात ये मिसकॉन्सेप्शन है कि देखिए, आप एक फूड लवर हैं या आपको मोटापा, बचपन से आपको खाने का शौक है, एक टाइम पे खाने का शौक है, आपका वेट बढ़ गया है कुछ, तो देखिए मैं बताती हूँ ना, आम चीज़ें खाने से वेट बढ़ गया है। तो अब आप ये अपने साथ ज्यादती ना करें कि उसको 1 महीने में हमने टास्क लेना और 1 महीने में हमने कम करना है, ये आपके साथ ज्यादती होगी। अच्छा, हाँ, मैं इस बात को पसंद नहीं करती। मैं ये कहती हूँ कि एटलीस्ट 6 महीने के, ताकि आपकी सेहत ना खराब हो। आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। जब हम एकदम से सब चीज़ें छोड़ देते हैं कि हमने सिर्फ 0 कैलोरीज पे आ जाना है, या तो हमने पानी लेना है, या हमने ग्रीन टी लेनी है, या इस तरह की चीज़ें लेनी है, तो वो जब हम सोचते तो ये हैं, लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम जब 0 कैलोरीज पे आ जाएंगे तो हमारा जो एकदम से जो वेट है वो कम हो जाएगा। वेट कम हो जाता है लेकिन वीकनेस आ जाती है। तो हमने अपने आप को इस तरीके से क्या कहना, अपना शेड्यूल बनाना है कि हम वीक भी ना हो, हमारे मिनरल्स भी पूरे रहें, हमें विटामिन्स भी मिले, ठीक है। जो एक तो कितनी डाइट करते हैं, इतना फाका करते हैं, फाका ज्यादा तो हो जाते हैं, मगर उनके चेहरे से फिर उनके, मैं यही बात करी, वो साइड इफेक्ट यही आते हैं ना कि आपकी जो फूली हुई स्किन है, जब उसके अंदर से आप हवा निकालना स्टार्ट करते हैं, तो फिर देखे ना कि आपकी स्किन भी लटक जाती है, बहुत जल्दी उनके चेहरे पे एजिंग आ, सबसे पहले चेहरे पे एजिंग आती है, ठीक है। फिर मसल क्यों आपके मेरे सामने बैठ के कहती होंगी कि नहीं हम तो आपसे छोटे,
और देखने में वो हमसे देखने में 10 पता साल लगता है बड़ी ना, लगते हैं ऐसे ही। मैं कहती चेहरा जो है ना वो हमारा नजर आता है, ठीक है ना, लेकिन बाकी मसल्स इसके लिए सबसे पहले मैं कहती हूँ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज के ज़रिए भी आप कम कर सकते हैं। आप एक पोर्शन पहले छोड़ें। मैं तो बिल्कुल भी इस बात को पसंद नहीं करती कि आप डायरेक्ट 0 कैलोरीज पे आ जाएं। दो मुझे सवालों का साथ जवाब देते हैं। क्या सिर्फ डाइट से, मतलब थोड़ा सा जिप लगा के और थोड़ी सी डाइट, क्या उससे वेट लूज हो सकता है? अगर एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा, हल्की फुल्की एक्टिविटीज चल रही है घर पे, ये देखिए, क्या हो जाता है वेट लूज? हाँ, फिर हो जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग। ठीक है, अगर आपने तेजी से, लेट से तेजी से भी मैं फिर भी 3 महीने तो होने चाहिए एटलीस्ट। आप ये ना कहें जल्दी से वेट लूज मैं नहीं कहती हूँ कि करना, जल्दी से वेट लूज नहीं टाइम करना। लगाओ, 3 महीने ले लो, 6 महीने ले लो, मगर खूबसूरती से, लेकिन खूबसूरती से, ताकि आपके मसल्स भी डिस्टर्ब ना हो। देखिए, अब कोई भी इमारत है खड़ी है तो वो खड़ी तो ईंटों पे, हड्डियों पे खड़ी है ना इमारत तो हमारी, लेकिन जो मसल्स हैं वो हमारे किसका काम करते हैं कि वो बाइंडिंग का काम करते हैं, हमारी खूबसूरती, जिसे हमारी नजर, जिसको कोलेजन बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं जो हम डाइट लेते हैं, जो हेल्दी फ्रूट लेते हैं, हेल्दी हम सारी चीजें जो भी इनटेक करते हैं कि जो लो कार्ब्स हों या उसके अंदर फैट ना हो, तो वो चीज़ें ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम उसके ऊपर आते हैं तो फिर हमारी स्किन भी अच्छी होती है, हमारी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होती है, फिर हमारे जो एजिंग साइन है, क्योंकि अब तो इतनी प्यारी प्यारी, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। लेट्स से चिया सीड की मैं बात करूँगी। चिया सीड जो है फाइबर भी है, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी हैं, उसके अंदर सारा सब कुछ। आप फिश लें, अगर फिश अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं कहती हूँ चिया सीड जो सब चीज़ों का नेमल बदल। आज कुछ बताएंगी आप हमें चिया सीड? हाँ, डेफिनेटली मैं चिया सीड। जल्दी से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर है ना इंशाल्लाह यहाँ पे ब्रेक के बाद आते हैं जी, यहाँ पे रेमेडीज बताएंगे आपको। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और चिया सीड की एक रेमेडी जो हमें बताने लगी आप, है ना, तो मैंने कहा सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं। और आज हम बात करें वेट लॉस के ऊपर। कॉल्स आपकी शामिल कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है, आपको लगता है कि आपका वेट कम हो ही नहीं रहा, तो हमारे पास माहिरीन है यहाँ पे, आपको बता सकते हैं जी। अच्छा जी, हम बात करेंगे चिया सीड की। जिस तरह मैंने पहले कहा है ना कि जो लोग फ़िश या कोई इस तरह की चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुदरत ने ये एक अनमोल ख़जाना हमारे लिए उतारा है, जिसके अंदर रिच सोर्स ऑफ फाइबर, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसके अंदर पता नहीं क्या कुछ छुपे छोटे से दाने के अंदर, ठीक है। इसके ज़रिए आप वेट लॉस कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैंने सोक करके रखा हुआ। आपने सिर्फ ये 2 चम्मच, ये वाले जो हमारे टेबल स्पून है, ठीक है, ये 2 चम्मच आपने इतने से पानी में सोक करके रख लेने हैं। ये थिक पेस्ट बन गया। अब आपने इसको कंज्यूम कैसे करना है? सुबह जब हम उठेंगे, नॉर्मल पानी में डालना है, नॉर्मल पानी में, नॉर्मल पानी जो हमारा, ना? नहीं गर्म पानी नहीं, रात को तो नॉर्मल पानी ठीक है ना, बस। हाँ जी, वो जरा अगर हमें जल्दी करना होता है ना तो फिर हम गर्म पानी डालते हैं, अदरवाइज गर्म पानी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। हाँ, रात को सिंपल पानी में मैंने सोक करके रख दिया। अब इसको आपने कंज्यूम कैसे करना, आपने लेना कैसे, वो मैं तरीके 3-4 आपको मुख्तलिफ बताऊंगी। तो ये इसके जरिए हम वेट लॉस करेंगे। ये पूरे दिन 2 चम्मच आपने पूरा दिन इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसका बेस्ट तरीका है सुबह, ठीक है, या रात को, क्योंकि फाइबर होता है, ये आपका पेट साफ करता है। सारा दिन भी आप एक्टिव रहते हैं, आपको भूख नहीं लगती है, क्योंकि जब हम फाइबर लेते हैं, फाइबर क्या काम करता है, हमारा पेट भरा भरा रहता है, उससे हमें भूख नहीं लगती है, क्रेविंग नहीं होती है, फुल फील करते हैं। हाँ, तो ये उसी का काम करता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग, मेरे पास 1-2 कॉल्स आई थी, वो कहते हैं कि हमें चिया सीड सूट नहीं करते, लेकिन उनका लेने का तरीका ठीक नहीं था। लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लेते हैं, फिर अंदर जाके ये फूलता है, तो फिर कहते हैं हमें कब्ज हो गई है या हमारा मैदा फूला फूला सा हो गया। खुश्क सा नहीं फाकना है, खुश्क नहीं फाकना है, ठीक है। इसको हमेशा पानी में रात को भिगो दे, सोक करके रख दे, दूध में सोक करके रख दे, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हमने वेट लॉस करना है, ठीक है, हमने जो है अपने आप को फिट करना है, हमने थोड़ा सा स्मार्ट होना है। तो स्मार्ट होने के लिए तो फिर इसका तरीकाकार जो है वो जरा मुख्तलिफ है, ठीक है। इसका पहला तरीका तो ये है कि अगर आप स्लिम भी हैं और आप फिट भी होना चाहते हैं, मैं उनके लिए तो ये बताती हूँ, लो फैट दूध लेके आप उसमें ये डाल सकते हैं, इतना सा 1 चम्मच। हाँ जी, 1 चम्मच, ठीक है। अभी तो रमजान शरीफ में भी लोग पी सकते हैं, डेफिनेटली पी सकते हैं। रमजान के लिए बहुत रेमेडी, लॉट्स ऑफ रेमेडीज है, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, कि आप रोजे में हेल्दी भी कैसे रहेंगे, आपको भूख भी नहीं लगेगी, फुल भी रहेंगे आप। अच्छा, अभी हम बात करें वेट की, तो सुबह आपने ये करना है कि नीम गर्म पानी के अंदर, एक तरीका तो ये बता दिया दूध के साथ, अगर आप स्लिम हैं और फिट भी रहना चाहते हैं, ठीक है, लो फैट में, लो फैट दूध के अंदर आपने ये 2 चम्मच, ये टीस्पून है, ठीक है, टीस्पून आपने 2 चम्मच इतने से गिलास के अंदर ही आपने मिक्स किया और पी लिया, ठीक है। मैं कहती हूँ 11 बजे तक आपको कोई भूख नहीं लगेगी। उसके बाद आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं, लेट से आप कोई भी एक फ्रूट ले लें, एप्पल ले लें, उसके अलावा आप ये ले सकते हैं, लेकिन फाइबर के साथ खाना है, जूस नहीं पीना, ठीक है। हाँ जी, खाना फ्रूट खाते हैं, जब आप डाइटिंग कर रहे हो तो फ्रूट खाते हैं, जूस नहीं पीते, ठीक हो गया।
अच्छा, सेकंड अब मैं आप लोगों को एक कहवा बताऊंगी, फिर ये कहवे के अंदर आप लोगों ने कैसे डालना है। कहवे ठीक में है, भी? हाँ ये कहवे में भी आप डाल सकते हैं। कहवा पक्केगा नहीं, कहवा वैसे ही बनेगा। कैसे ऐसे? डिफरेंट कहवा होगा ये। अच्छा? ठीक है, हाँ जी, डिफरेंट कहवा होगा। चिया सीड का कोई कावा जो है वो आज हमें बताने हाँ लगी जी, है, वो बिल्कुल। जरूर सुन लेंगे, वो जरूर। क्योंकि हाँ ये नई रेसिपी है, कोई ये नई, नई, हाँ जी बिल्कुल, ये एक रेमेडी होगी। वो भी अच्छा वेट जी, लॉस के लिए ना? वेट लॉस के लिए। अच्छा। सारी चीजें आज वेट लॉस के साथ हाँ। साथ मैं कहती हूँ वेट लॉस नहीं करना, हमने हेल्दी रहना है। हाँ। ठीक है, और हमारी स्किन भी अच्छी हो, हमारा बेली फैट भी कम हो जाए, हमारा ये जो इधर वाला जो सारा फैट जो लटकता है जिससे बुरी लगते हैं वो भी हमारा फिट हो। इसलिए हमने एक्सरसाइज भी करनी है कि सबसे पहले तो नमाज का जो पोस्चर, अगर हम नमाज इसी तरीके से पढ़ते हैं ना तो उससे भी हमारे मसल्स जो है वो मजबूत होते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर एक एक्सरसाइज है। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने वेट लॉस करने के लिए जो रेमेडी मैं लेके आई हूँ कहवे की, लेकिन वो कहवा पक्केगा नहीं। ठीक है, हाँ जी, वो ऐसे ही होगा, देखिएगा। अजवाइन? अजवाइन, ठीक है। ठीक है। इसकी जो ये कौन सी तासीर वाली है, अजवाइन है? देसी वाली है? देसी अजवाइन है, देसी अजवाइन है। ठीक है, ये टीस्पून बनती है एक। ठीक है, ये हमने तकरीबन 1.5 लीटर पानी में 1 टीस्पून रात को डाल के रख देनी है। बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये अजवाइन चली गई है। अजवाइन के साथ अच्छा, इसकी जो तासीर है वो थोड़ी सी खुश्क गर्म होती है। हाँ। जो इंसाइक्लोपीडिया ना हरिचंद मुल्तानी जो है ना, प्रेमचंद हरिचंद मुल्तानी, वो फरमाते हैं कि इसकी तासीर जो है वो गर्म और खुश्क है। हाँ। ठीक है, हाँ। लेकिन इसकी तासीर जो मेरी आपको बर्थ डिलीवरी, हाँ जी, हम माई देते हैं वो बच्चियों को देती है कि पी लो, कि भाई आफ्टर प्रेगनेंसी अजवाइन का पानी, अजवाइन का पानी वो ये कि चिल्ले साफ में कर पिला देते हैं, देते हैं। छीले के 10 दिन, लेकिन उसका तरीका जरा मुख्तलिफ होता है। वो थोड़ी सी देसी घी डाल के उसके अंदर गुड़ का पानी, गुड़ डालते हैं और फिर ये थोड़ा सा डाल के वो सारी सफाई कर देता है। अच्छा, शाजिया की भी कॉल साथ साथ ले लेते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, रावलपिंडी से है। कैसी हो आप? ठीक ठाक शाजिया, वेट लॉस के ऊपर बात कर रहे हैं, कुछ पूछना है बेटा? जी मैंने पूछना है, मेरी एज है 28 और मेरे जो सी सेक्शन हुआ था मेरी बेटी के बाद, तो मेरा जो बैली है बहुत लटका हुआ है। कुछ भी कर प्लैंक करती हूँ मैं, एक्सरसाइजेस करती हूँ, बट वो अंदर नहीं जाता किसी भी तरह। बेली लटकी हुई है सी सेक्शन के बाद? सी सेक्शन, हाँ मैं बता रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, सुन लिया। अभी आप सुने जरा। अच्छा, कि देखिए ये उनके लिए भी है। ठीक है, चाहे किसी की बैली लटकी, चाहे सी सेक्शन के बाद। एक और मेरे अब जहन में अचानक उनके सवाल से जवाब आ गया, ये सबके लिए जो भी अपना वेट कम करना चाहते हैं, उठते बैठते खाते पीते नहाते सोते, यानी कि हर टाइम आप लोगों ने एक एक्सरसाइज करनी जो कि आराम से आप कर सकते हैं। आप अभी भी कर सकती, आपने जितनी सेकंड आप बर्दाश्त कर सकते हैं ना, आपने अपना आप अंदर खींचना है और छोड़ना है, सांस खींचना है और छोड़ना है। हाँ बस, नहीं एक्सप्रेशन देने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। बस आप सिंपल पेट को उनके लिए खास तौर पे बता रहे हैं। देखिए जो आपने अंदर करनी है ना, बेली से लेट से बेली है, आप अपने बेली को खींचे छोड़ दें, खींचे और छोड़ दें। आप हर वक्त करें, मैं कहती हूँ सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर फर्क पड़ेगा। अच्छा। हाँ। कितनी देर के लिए? देखिए 3 सेकंड से लेके आप 30 सेकंड तक कर सकते हैं। स्टार्ट में अगर आप डायरेक्ट 30 सेकंड पे जाएंगे, सांस रोक लेनी है। आप सिर्फ 3 सेकंड से स्टार्ट करके 30 सेकंड आप हर वक्त करें। मैं कहती हूँ 1 हफ्ते में चाहे आप कुछ भी ना करें। अच्छा। आपका ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, यूनिक एक्सरसाइज है। अच्छा। कि जिसकी वजह से आप अपने फेस पे भी ऐसे बस आप अपना सांस खींचे और छोड़ दें 30 सेकंड, 3 सेकंड से 30 सेकंड तक। ठीक है, एक ये वाला ये इनके लिए खास तौर पे जो कह रही हैं सी सेक्शन सिर्फ पेट लटक गया, ये पेट के लिए आप करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अगर 30 सेकंड पे जाएंगे ना तो कमर में दर्द होगी। अच्छा। ठीक है, हाँ पहले अपने आप को आदत डालें, जैसा मैंने कहा है ना कि डायरेक्ट 0 कैलोरीज पे नहीं जाना, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने करना है इसी तरीके से। अच्छा, अब अजवाइन की मैं बताती हूँ। अजवाइन के बाद हमने ये आप भी देख सकती है बेटा, ठीक है, ये आपके लिए भी इसी तरह से हमने डालनी है इसके अंदर सौंफ। सौंफ बादियान जो है ये हमारी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है। ठीक है, इसका ये हाजमे के लिए अच्छी होती है। इसकी तासीर जो है वो भी बताते हैं कि गर्म है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक इसकी तासीर गर्म मैं नहीं कहती। ठीक है, हाँ इंशाल्लाह मैं अपनी अलग से किताब लिखूंगी। हाँ जी, उसमें मैंने सारे अपने तजर्बे लिखने हैं। ठीक है, की बदबू को भी जड़ से ख़त्म करती है, जड़ से ख़त्म करती है, आपके हाजमे को दुरुस्त करती है। ये आपकी जो बादियान जो होता है ना, बादियान कहते हैं इसको हिकमत में, बादियान इसका नाम है। बादियान जो होता है वो आपकी एक तो बू को तो दूर करता है ना, मुंह की बू को, लेकिन आपके मैदे के सारे मसाइल को खत्म करता है। जिस तरह आप जैसे खाना खाते हैं, आप थोड़ी सी सौंफ ले लें तो मैदे में गर्मी तो होती है, तो गर्मी खत्म करने के लिए फिर ये तो हाँ। यही अच्छा, उसके बाद आता है सफेद जीरा। ओके, ठीक है, सफेद जीरा हमने आधा चम्मच ये लिया है। ठीक है, या एक टीस्पून। उसकी ब्रेक है, इसके बाद बताइएगा। अजवाइन सौंफ डाल दिए, इसके बाद ब्रेक के बाद बताते हैं आपको। ठीक है, कि वो
वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा और एक वेट लॉस के लिए बड़ा अच्छा कोई ड्रिंक हमें बता रही थी आप, जिसमें आपने सबसे पहले पानी में डाला है अजवाइन 1 चम्मच जी, जी। खाने का, खाने का। और आपने 1 टीस्पून डाली है नहीं बराबर ही मैंने डाली है सौंफ। अच्छा। हाँ, ये हाफ 1 टीस्पून है, ठीक है। हाँ। एक टीस्पून है, लेकिन जो जीरा है वो 1.5 टीस्पून जाएगा, मीन्स के इससे 25% एक्स्ट्रा जाएगा। ओके। जीरा, सफेद जीरा, ठीक है। हाँ जी, ये भी हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, इसके ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। अगर वैसे आप सिंपल जीरा सिर्फ 15 ग्राम जीरा आप रात को इसको पानी में डाल के 15 ग्राम जीरा और ऊपर से 1.5 लीटर पानी डाल दें खोलता हुआ, ठीक है। सुबह उसको पीना शुरू कर दे। तो मैं कहती हूँ वो माएँ खास तौर पे जो दूध पिलाती, जो आजकल बहाना बना हुआ है ना, क्या करें, कैसे फीड करवाएं, दूध ही नहीं आता है, दूध ही नहीं आता, उनके नहरें लग जाएंगी दूध की, मैं बताती हूँ। मैं पीती होती थी दूध जीरे पीती वाला। होती ना, अच्छा वो तो जीरे वाला, हाँ अच्छा आपने, ठीक है ना, अपने दौर में। लेकिन मैं बताती हूँ कि उनका वेट भी कम होगा, ऐसा ऐसा स्लिम भी हो जाएंगी, लेकिन दूध बहुत हो जाएगा। हाँ जी, कोई शक नहीं है ना। सबसे अच्छी रेमेडी, सबसे अच्छी रेमेडी सारी है। जिंदगी मुझे लगता है ये सारी माओ ने कराई है। ये करवाई भी है और करनी भी चाहिए। आजकल की मैं बताती हूँ सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चे जो इतने वीक हो रहे हैं, इसीलिए तो हो रहे, माई फीड करवाती नहीं है, तो इसीलिए तो बच्चों में ये एक कि तो हैबिट बच्चों में उन्स भी बड़ा रहता है, जब उनसियत feed कराओ। रहती है। हाँ जी, उनसियत रहती है, ठीक है। अच्छा जी, ये है हमारा तकरीबन बन गया है, ठीक है। इसको हम हिला के, आपने इसको क्या करना है, ओवरनाइट रख देना है। इसको हम अभी देखें, कोई पकाना शिकाना कुछ भी इसको नहीं कोई पकाना शिकाना नहीं है। हाँ, अगर ठंड है, सर्दियां हैं, तो आप इसको गर्म कर सकते, कोई कबाहत नहीं है, अच्छा, ठीक है। अदरवाइज जिस तरह अब नॉर्मल मौसम है, तो हमने क्या करना है कि इसको इस तरीके से हिला के, ये देखें कितने मजे का भवन बना दिया। हाँ, इतने इस तरीके से आपने हिला के और इसको रख देना है। सही हो गया। हाँ, बस रात को ये सारी इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इसके अंदर ये बात, यानी क्योंकि ये हमने पानी में सोख करके रखते, इसकी तासीर भी ठंडी हो जाती है। फिर आप सारा दिन इसको ऐसा ऐसा 1.5 लीटर पानी को आप पिए। सुबह उठ के आप इसको थोड़ा सा, इसको गुनगुना करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कहते हैं ना। हाँ, छान लें, ये वैसे तो अगर पी भी जाए तो कोई पी भी जाए तो कोई मसला नहीं, वैसे नीचे बैठ जाएगा ना। देखिए मैंने हिलाया इसीलिए ना, ये थोड़ी सी देर में ये नीचे चला जाएगा और पानी का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इस तरीके से आप लोगों ने ये करना है कि हो गया ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। क्योंकि हमने पहले इसके अंदर अजवाइन और ब्रेक से पहले जब डाल दिया था जीरा, उसका रंग आ गया, उसका रंग आ गया, ठीक है। अब इसको हमने चिया सीड के साथ कैसे लेना, सुबह उठते हमने करना ये है कि 1 चम्मच चिया सीड सोक किए हुए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इस तरीके से आपने डाला, ओके, सही है। 2 चम्मच ये, क्योंकि सोक किया, वैसे 2 चम्मच ये मैंने किया, ये आपने सारा दिन में ये लेना है बस। ये अच्छा। हाँ, ये फूला हुआ तो आधा चम्मच ही होगा, ठीक है। अब इसको ये, ठीक है, अगर आपके मुंह में चला भी जाए तो खैर है, ठीक है। ये मैं एक आपको डेमो दे रही हूँ, ये पेट में जाके फायदा ही देगा, ये फायदा ही देगा, ये नुकसान नहीं देगा, ठीक है। हाँ जी। आपने इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा, अगर आप स्टमक आपका ठीक है, हाँ। तो वैसे तो ओवरऑल ये ठीक करेगा स्टमक को। ओके। लेट से कई लोगों को एसिडिटी होती है, तो वो लेमन का इस्तेमाल फिर ना करें, अच्छा, ठीक है। हाँ जी, एसिडिटी के टाइम पे नहीं करना, एसिडिटी के टाइम पे नहीं करना। वैसे आप थोड़ा सा इसके अंदर फ्यू ड्रॉप लेमन, ये मैं बताती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता, विटामिन सी सोर्स भी अंदर चला विटामिन गया। सी भी हमारा चला गया वाओ। इसके अंदर। ये देखें, आप इसको कंज्यूम करके देखें, अब आप इसको पी के देखें। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये रहा, ठीक है। और ये वेट लॉस के लिए, और मुझे तो अब ये लगता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपका- आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने पहले बात की है ना कि आपकी स्किन भी एक अच्छी बार हिला रहेगी, दें। आप हेल्दी भी रहेंगे इससे, ठीक है। स्किन भी अच्छी रहेगी, आप हेल्दी भी रहेंगे, आपका स्टमक ठीक, आपका जब गट ठीक है ना तो आप ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका गट भी ठीक रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये आपको स्लिम कर देगा, बिल्कुल स्लिम कर देगा। अच्छा, सेकंड, अब मैं आप लोगों को इत्तेफाक से, ये मेरे सामने, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जिस तरह ये चिया सीड है, मजे का कुछ मसला नहीं हुआ, कोई मसला नहीं अगर हुआ। हम छाने बगैर भी पी जाएं तो फिर तो मुझे लगता है ज्यादा इफादियत है। ज्यादा फायदियत है ना। तो फिर मुझे कुछ तो लोग, ना कोई गले में अटका, ना कहीं कोई प्रॉब्लम। कुछ लोग थोड़े से वो होते हैं ना कि ये हम किस तरह पिए या क्या करें। ये नींबू देखें, से टेस्ट अच्छा लग रहा है, नींबू से टेस्ट अच्छा लगा। अच्छा, इत्तेफाक से मेरे सामने अब ये है, मैं आप लोगों को एक बता देती हूँ इसकी रेमेडी के साथ में। आपने अपनी स्किन अच्छी लगे, देखिए चिया सीड पीना भी है, और साथ में देखिए इसकी जो जेल है ना, ये आप थोड़ी सी इस तरह थोड़ा सा पानी और इसके अंदर हम डालेंगे, तो इसकी जेल जो है आप हाथों पे और फेस पे लगाएं। मैं कहती हूँ हाँ, इतनी रिफ्रेशिंग आपको फीलिंग आएगी, और आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट हो जाएगी, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी, ठीक है। हमने प्री जो ब्रेकफास्ट था वो इधर से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। फिर तकरीबन 11 बजे हमने क्या करना है कि ये एक उबला हुआ अंडा, आपने वो बताना था एक चीज इससे पहले कि अंडे पे जाएं आप, आपने इसका कावा बताना था। ये बताया तो हाँ, क्या नहीं, मैंने कावा नहीं बताया, वो बता दें। मैं बता रही हूँ आपको।
कहवा इस तरीके से मैंने बताया कि आपको कंज्यूम जो करके दिया है, हाँ। ये कहवा अगर आप इसको गर्म करना चाहेंगे तो इसके अंदर ये डालेंगे तो ये इसका चिया सीड का कहवा हो गया। पतीले में हम गर्म कर लें पतीले इसको? में गर्म कर लेंगे तो हाँ जी, ठीक है सेम ना, एज इट इज प्रॉपर्टीज एज इट इज ठीक है ना, ठीक एज इट है। इज। हाँ, गर्म जब ये हो गया है तो वो मौसम कहवा के बन मुताबिक गया? वो कहवा बन गया ठीक है। है। अदरवाइज आपने इसी तरीके से इंटेक करना है। अच्छा, ठीक है, ये अब आपने जो पिया है ये जरा डिफरेंट कहवा था, ये ठंडा कहवा था जो आपने ठीक पिया है। है। ये आपका अच्छा, अंदर- अब वो जो हम पकाएंगे उसको हमने कितनी देर पकाना है, उसका कोई अर्क निकालना है, 2 गिलास का 1 गिलास करना नहीं है? नहीं, कुछ देखिए, ये वाला मैं सिस्टम आपको बता दें, बताता ये डिस्टर्ब मैं करता है, फिर आप- बाद अच्छा, में मैं लोग बताती मैसेजेस हूँ। करते रहते देखिए, हैं। ये अर्क आपको नजर आ रहा है, अर्क निकलना स्टार्ट हो निकल गया, गया, हाँ। निकल गया ना, ये अर्क सारा आपके पास आ गया है। ये देख लें, ये इसको हमने हिलाया है ना सारा का ठीक सारा। ये अब देखिए सिर्फ कितनी देर की, 10 मिनट के लिए, ठीक 10 है। मिनट के अंदर कलर हो गया इसका चेंज। सही है, ये इसका सारा अर्क इसके अंदर आ गया। फिर आपने करना क्या, ये देखिए ये सारा फूल गया अलग से। अगर आपका मौसम के मुताबिक, जैसे मैंने पहले बात की, अगर मौसम ठंडा है तो आप इसको गर्म करें, क्योंकि अर्क तो इसका निकल चुका, अर्क हम उनका निकालते फिर हैं, इसको कावे प्रॉपर्टीज फिर इसको कावे प्रॉपर्टीज में साथ में आप ये डाल लें तो आप ये गर्म पियेंगे तो वो कहवा है, अदरवाइज ये ठंडा कहवा है। ठीक सही है, ना? आपको हाँ। भी आ गया होगा। अब आगे चलते, वो अंडे वाली क्या कहानी है? अंडे वाली, ठीक है। फिर 11 बज गए, हमने ये हमने ब्रेकफास्ट ले लिया। ठीक है। ठीक है, ये 11 बजे तक आपको भूख नहीं लगने देगा, क्योंकि चिया सीड के अंदर फाइबर फुल है, तो ये आपको भूख नहीं लगने देगा। बस ठीक हमारे है? भी हाँ। 11 बजने वाले हैं, 10:30 हो गए। 10:30 हो गए। मतलब मुझे वही खिलाएंगी आज। हाँ, खिला क्या बात है आपकी। वेलकम। अच्छा, ठीक है, उसके बाद हमने लेना है एक सेब, कोई भी फ्रूट ले लें, लेकिन एक। ठीक है, जब आपने वेट कम करना, हेल्दी भी रहना, स्किन भी अच्छी हो, तो आपने फ्रूट कोई भी एक ले लें। लेट से मेरे पास ये है, एप्पल है, आप एप्पल ले सकते हैं, आप ग्रेप फ्रूट, लेकिन हर फ्रूट फाइबर के साथ आपने खाना है। ठीक है। फ्रूट को आपने उसका शेक या आपने उसका जूस ये नहीं करना। ठीक है, आपने फाइबर इसका जाना चाहिए आपके अंदर। ठीक है। तो हाँ, ये अभी सेब, हाँ। हम आप सेब ले रही हैं, अंडा ले रही हैं? सेब और अंडा, सही ठीक है। हाँ, फिर सेब और अंडा हो गया आपका, ये 2 चीजें हो गई हैं। ये 2 चीजें फिर तकरीबन आपका ये 3 घंटे निकाल देगा। ठीक है, हाँ। फिर हो गया 1:30 से 2 बजे तक का टाइम। मैं पूरी आपको डाइट बता रही हूँ। ठीक है, आप ये खा सकते हैं बेशक। ओके, ठीक है, हाँ जी। अब इसको मैं इधर हेल्प करती हूँ। फिर अभी देखिए हमारे पास हो गया 2 बजे का टाइम। ठीक है। 2 बजे की जो रेमेडी है वो बहुत मजे की, बड़ी चटपटी सी है, आपको बड़ा मजा आएगा देख के भी, देखने वालों को भी। हाँ, इसको काट दे, बल्कि मुझे ज़रूरत है इसकी। वो क्या है? वो ये है कि उसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें फाइबर किस सूरत में लेना है कि हमें मिक्स वेजिटेबल लेनी है। उसके प्रोटीन के लिए हमें दालें कोई ना कोई लेनी है। तो दालों में सबसे अच्छा जो सोर्स मुझे जो पसंद है वो काले चने हैं, लाल लोबिया है। ठीक है, हाँ जी। उससे ये होता है कि उसके अंदर भी आपके सारे मिनरल्स और सारी जो कहते हैं ना कि अगर वीकनेस है तो आप क्या कहते हैं, बकरे की यखनी के बराबर आप काले चने की यखनी पी लें, इतनी ताकत है उसके अंदर। तो इसके अंदर हम देखें अभी फटाफट हम 2 बजे का, 2 सेब बजे आपको काट के तो आपको चाहिए? काट दो 2 बजे का हमने अपना लंच तैयार करना है। ठीक है, लंच टाइम में हम ये पेट भर के आप खा सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। ये देखिए जिस तरह मैंने बताया ना, ये आप इतना लें, अंडा 1 लें, सेब 1 लें, इसमें कोई ममानियत, आप जितना मर्जी लें इसको। ठीक है, फुल पेट भर के। ये 1 प्याली हमारे पास, छोटा ही गिलास, ये मैं काट दूं? काट दें। ये लाल लोबिया गई है। ठीक है, लाल लोबिया के साथ आप इस साइड पे आ जाए, लाल लोबिया गई है इसके अंदर। ठीक है, ये 1 प्याली हमने काले चने ले लिए हैं। ये शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं, अब रमज़ान आ रहा है, आगे आप उसमें भी ले सकते हैं। ठीक है, मोस्टली आपको पता है घर में होते हैं लोग, होते हैं ये चीज़ें। ठीक है, फिर एक देखिए मीडियम साइज़ की हमने इसके अंदर प्याज डाल दी है। अच्छा, हाँ, साथ साथ में हमने इसके अंदर डाली है बंद गोभी। अच्छा। हाँ, आप भी बंद गोभी बोलती है, मैं भी बंद गोभी बोलती हूँ, कुछ और भी कहा जाता है इसको, क्या करम कल्ला भी कहते हैं इसको। हाँ, करम कल्ला कहते हैं इसको, बिल्कुल। लेकिन बंद गोभी एक आम ज़बान है ना, इसलिए आम ज़बान में। अच्छा, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर हमने डालने धनिया के पत्ते। ओके, ठीक है, ये साफ सुथरा धुला हुआ धनिया है। ये तो कुछ चाट टाइप की, कुछ ये चाट टाइप की बनेगी। ठीक है, इसके अंदर देखिए वेजिटेबल भी है, इसके अंदर प्रोटीन भी है, इसके अंदर फाइबर भी है, इसके अंदर सब कुछ है। ये हम, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक था कि हमने वेट भी कम करना है, कमजोर भी नहीं होना, खूबसूरत भी लगना है। ठीक है, फिर ये जो वेट कम करना चाह रहे, जिनका बेली फैट हो गया था ज्यादा, आप ये खा सकते हैं बेटा जी। ठीक है। अच्छा, ये देखिए ये खूबसूरत सी एक चीज जाएगी इसके अंदर, चुकंदर। ठीक है, इससे हमारी जो ब्लड है वो भी आयरन भी बनेगा। अच्छा, चुकंदर के अंदर विटामिन ए, बी और इसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, इसके अंदर बड़ा कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, हाँ जी। एक ब्रेक लेना है नाइमा जी। हाँ, इसको छोड़ देते फिर इधर ही वापस आते हैं। ये सेब जब तक मैं काट रही हूँ, हम यहाँ पर वेट लॉस के लिए डाइट बता रहे हैं, एक ज़बरदस्त ये आप रेसिपी देखिए खाने के लिए, मगर इसकी जो एक इंग्रेडिएंट्स है दोबारा से आपको बताते हैं ब्रेक के बाद।
है। अब हम यहाँ पर ये लंच जो है आपको बताने लगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत रंगीन सब्जियां कट चुकी हैं। यहाँ पे सब्जियां भी हैं। क्या क्या काटा था दोबारा बता इसके दिया आपने? अंदर चुकंदर है, इसके अंदर लाल लोबिया है, चुकंदर है, इसके अंदर प्याज गई है, पकड़े बंद गोभी है, ठीक है। इसके ऊपर हम ठहरे छिड़केंगे लेमन, ठीक है। विटामिन सी भी जाएगा हमारा। इसको मिक्स कर लें आप। धनिया भी है और ये काले धनिया भी चने हैं, पुदीना प्याज है। हाँ जी। ठीक आप है, अंडा और भी काट सकते हैं इसके अंदर, अंडा क्योंकि भी। अंडा रेड बीन्स, रेड बीन्स हैं, काले चने, फाइबर है ना इसके अंदर, सारा प्रोटीन है, फाइबर है। और इसमें आप नींबू अच्छे नींबू, खासे हाँ डाल जी। रही हैं। टमाटर रहते हैं इसके, अभी टमाटर हम डालेंगे। टमाटर डालना आपने? हाँ जी, आप टमाटर टमाटर डालें। डालें। हाँ, टमाटर डालें। ठीक है, टमाटर आ जाएगा इसके अंदर। इसकी ना, हाँ पूरा मिक्स कर लें। इसकी ना कोई पाबंदी नहीं कि आपने ये एक प्याली ही लेना, इसको आप पेट भर के खा सकते हैं, इसके साथ आप पेट भर सकते हैं। वाह, ठीक है। ये है कि आपको ये शाम तक भूख नहीं लगने देगा। सेब से फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा। बहुत अच्छा आएगा फ्लेवर। ये जो लोबिया डाली इसके साथ भी फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आएगा। और फिर सरप्राइज़ आप लोगों के लिए एक बड़ी ही डिफरेंट रोटी लेके आई हूँ, जिन्होंने डाइट करनी है, ठीक है, उनके लिए। अच्छा, हाँ, बहुत मज़े की। मैंने सुना है जो रोटी में आप चुकंदर डाल रही हैं। यस, चुकंदर की रोटी बना रही हैं? चुकंदर की रोटी हम बना हाँ, रहे पहली हैं। मर्तबा सुना है पहली चुकंदर की मर्तबा भी आप रोटी होती है। देखें डाइट के लिए कितनी अच्छी डाइट के होगी। लिए बहुत अच्छी होती है। उसके अंदर फाइबर भी होता है और वो रात को आप खा सकते हैं। कहते हैं ना कि रोटी खून भी तो रात बनाता को है खून भी बनाएगा, चुकंदर। खून भी बनाएगा। और रोटी ऐसी रोटी है जो आप रात को खा सकते हैं, इजीली खा सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अंदर सैलेड आप जितनी चाहें डालें। अच्छा, ठीक है। हाँ इसमें जी। बाकी कोई और मसाले भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, हाँ, जैसे थोड़ा सा, काली हाँ, मिर्चें, नमक? मैंने बना के रखा हुआ, मैं बताती हूँ। जिस तरह ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना कहवे के लिए या ड्रिंक के लिए, जो आपने रात को सोक करके रखनी है पानी के अंदर, उन्हीं चीज़ों को मैंने रोस्ट करके और काले नमक के साथ थोड़ा सा उनको मैंने पीसा हुआ है। तो वो मेरा चाट मसाला है। वो आपका वेट भी कम करेगा, ठीक है। हाँ जी। और आपको चटपटा भी, और आपका जो मैदा वो भी ठीक रहेगा। दोबारा बताएं, साथ मसाला में कौन सा डालनी है, क्या है इसमें? ये आप डालें, साथ साथ में मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ये ले, इसके अंदर मैंने डाला है सौंफ, जीरा, जीरे के साथ इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, क्योंकि इजाफी, क्योंकि इसको थोड़ा सा स्पाइस देना था, ठीक है। और अजवाइन। इन चीज़ों को रोस्ट करके मैंने पीस लिया। बीच में फिर थोड़ा सा मैंने काला नमक डाल दिया। अगेन वो सारी प्रॉपर्टीज जो वेट लॉस करने के लिए काम, और जायका भी आ जाएगा। ये जायका भी आ जाएगा ठहरे इसमें हाँ, साथ में। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। आ गई है ना खुशबू। हाँ जी। ये देखिए, ये रोस्टेड है ना सारा इसके अंदर। हाँ, कोई अगर हरी मिर्ची भी खाना चाहे हल्की बारीक डाल सकता है? अभी डालूंगी। डाल रही है? हाँ जी, डाल देना मुझे सारी चीज़ें। अच्छा, सेब भी बड़े मजे का जायका दे रहा है, मैंने देखा। और काले चने और लोबिया, आहा, लाल वाली। अच्छा, प्याज से भी बहुत अच्छा आ रहा है। आप इसको खाओ एक साइड पे होकर। मैं इसको प्याली में काटती हूँ। खाती रहो। नींबू भी, हाँ, लेमन भी। चाट बन गया पूरा, मजे ये का। पूरा चाट बन गया ना। देखिए चाट के अंदर, देखिए इसके अंदर सारा आपको फाइबर मिल गया, ठीक है। प्रोटीन मैंने डाल दी है, इसके अंदर कैलोरीज आ गई हैं सेब इसके अंदर मैं की। इमली का पानी भी थोड़ा सा डाल सकती हूँ अगर खाना चाहूँ तो? इमली भी तो दुबला करती है थोड़ा सा, इमली का पानी। ये आप लोगों के लिए नहीं है, जिन्होंने स्मार्ट होना है। ये फिर आप ले सकती हो, क्योंकि ये थोड़े चस्के के लिए है, ठीक है। ये क्या है? एक साइड पे ये इमली लेकर आई हुई थी। ये मैं पता नहीं किस तरह रखी गई थी, मैंने देखी थी ना। अच्छा, लेकिन जिन्होंने ये गुड़ की है ना, देसी गुड़ के साथ मैंने ये बनाई हुई है। थोड़ा सा हल्का सा गुड़ डालती हूँ उसके अंदर में। हाँ, सब कुछ थोड़े चटनी इतने मजे किया। ये मैं देखो खुद बनाती हूँ उसकी सारी क्या रेसिपी चीजें है? रमजान में। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों को बताऊंगी ना, सरप्राइज रहने दो इनके ओए लिए। होए, हाँ, चटनी ठीक इतने मजे किया है ना, मजे की चटनी। तो ये देखिए, रमज़ान के लिए ना मैं अपनी तैयारी सारी करके रखती हूँ। अच्छा, एक टिप मैं आप लोगों को साथ साथ में बता दूं कि अब जिस तरह टमाटर है, इत्तेफाक है कि इस दफ़ा टमाटर सस्ता है रमज़ान में, वरना आग लगी होती है, ठीक है। आप टमाटर लेके, थोड़ा सा टमाटर लेके आप उसको फ्रीज़ करें, उसकी प्यूरी बनाएं और छोटे छोटे पैकेट बना के रख लें। वैसे भी, हाँ, मैं बताती हूँ, मैंने तकरीबन 15 किलो टमाटर आपने ला के दिए थे। मेरे हस्बैंड ने 15 किलो टमाटर ला के दिए थे। हाँ, 15 किलो। क्या रुपए किलो लिए थे जो 15 किलो ले लिए? 40 रुपए मिल गए 40 थे। रुपए किलो? 40 रुपए मिल गए थे। कहाँ से? 15 रेडियो से। हाँ, तो और क्या, तो और कहाँ से लेने थे? जो झूठ जरूर बोल रहे इधर खड़े हो गए हमने। उनका फायदा करना तो सारी सच बतानी है ना फिर। अच्छा, हाँ, तो रेडियो से मिल रहे हैं। 40 रुपए मिल गए थे, तो हमने तो एक दफा 10 किलो लिए, फिर साथ में 7-8 किलो। पूरे चैनल से कॉल आ रही है हमारे पीसीआर पे कि ये हमें भी भिजवाएं। बना लो, कोई मुश्किल है ये काम को बना लो। शो खत्म होगा ना, प्लेट लेके मैं तो दौड़ जाऊंगी। मैं बताती, ये मैं देखें, किसी को नहीं जानती, बहुत मजे का। ये बहुत मजे का ना। ये देखिए, मैंने उनके लिए बनाया है कि हरी जो मिर्ची अपना, भी डाल दे। हाँ, अपना वेट भी कम करना चाहते हैं, मेरी बात सुने, जो अपना वेट भी कम करना चाहते हैं, हेल्दी भी रहना चाहते हैं कि हमारी स्किन भी अच्छी हो,
ठीक है, हमारा वेट भी कम हो जाए, हमारा बेली फैट भी कम हो जाए और हमें सारी प्रोटीन भी मिले, विटामिन। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, एक मशहूर होती है ना कि ये मासी या ये फुप्पी, इसकी वजह से सारे फसाद है, वो ना हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनसे जरा दूर रहें। वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इससे तो पेट बड़ा फुल हो इससे चटनी फुल और दे दें। हाँ, इससे फुल रहेगा पेट ये, लेकिन चटनी आप लोगों ने नहीं लेनी है, ठीक है, मैं बार बार बहुत हाँ, मजे की रेसिपी बता दे। फिर वो मीठा आ जाएगा ना उसके बहुत अंदर। मजे की गुड़ है, दे हाँ, दे, गुड़ है, बता गुड़ दे। है, गुड़ है इसके अंदर, ठीक बहुत है, मजे की चटनियाँ। और ये बहुत ही मजे का। सुने, गुड़ वाली अगर चटनी है तो हम बच्चों को स्कूल में भी दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते बच्चों में हैं। ओबेसिटी का कितना मसला है आपको पता नहीं? ये कितना आलू ज़्यादा। बुखारे और इमली की चटनी है। दे दे। वाह वाह, बस। हाय हाय हाय, ये शक्ल देख रहे हैं, आपको दिख रही है ये चटनी? दिखाओ इनको शक्ल ये अच्छे शक्ल तरीके, दिख उधर रही है दिखाओ, आपको? उस बच्चे को दिखाओ। बेटा दिख रही है चटनी आपको? ये चटनी का निवाला देखें। हमारे जो नदीम साहब रुक जाए। मैं खा रही हूँ, मेरी किस्मत अच्छी है, कुछ तो अच्छा काम किया होगा। मुझे इतने अच्छे देखें फल मिल रहे हैं, सब्जी मिल रही है, मुझे फल मिल रहा है सब्र और का। फल, सब्र का फल मिल रहा है। और दूसरी बात ये है कि मैं अपनी बात पे आऊंगी। ये देखिए, आप लोगों के लिए मैंने चटपटी एक प्लेट तैयार कर दी है। एक बंदा एक प्लेट फिजा, आप इसको फ्रैंकली, फिजा है कोई भी है, आप फ्रैंकली खा सकते हैं। अच्छा, इसका ना, उसे बहुत शौक से खाती हूँ सारे। अच्छा हाँ, ये देखिए सारे खा बच्चे जाइए इसको, सारे। हाँ, ये मैं बताती हूँ, सारी दालें भी, ये पहले से पहले रमज़ान की तैयारी पहले करें। इससे क्या होगा कि आप इबादत भी आराम से कर सकेंगे, आप अपना कोई भी काम जो रमज़ान में हमने करने वो इजीली आप कर सकते हैं। बहुत सही है? मजेगा। बहुत मजे का ना, बता दें उनको कि नहीं मापा की रेसिपी कितनी मजे की, कितने मजे की। बताएं आगे और क्या क्या बताना है, रोटी बताएं। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये फिजा अभी इसको एंजॉय कर रही है। अच्छा, ये इसमें डाल के अगर आप देखें ना, इसकी एक और खूबसूरती मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। रोटी का बताएंगे अब आप? हाँ, मैं आप रोटी का बताऊंगी कि उनको रोटी भी मैं बताऊंगी, लेकिन साथ में ये देखें, वाह, ये डबल खूबसूरती आ गई इसकी। कौन सा कैमरा है? ये वाला, ये देखो, ये गोभी के पत्ते के अंदर नजर आ रहा है। खूबसूरत। हाँ, ये खूबसूरत भी है और ये हेल्दी सुनिए, तो भी है। मेहमानों को भी रख के दें, मेहमानों को भी रख के दें, चपड़ ठीक है? जाएंगे। हाँ, वो कहते हैं ना, खींच जाओ। खिंच जाओ। हाँ, ये मैं तो खिंच खिंच जाएगा रही हूँ। काम। हाँ, ये आप ले लें। आप ले लें, कोई भी ले लें इनमें से, ठीक है? अच्छा, अब रोटी मैं आप बताएं, लोगों वो को भी एंड चपड़ पे, जाएंगे। हाँ, एंड पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने अपनी, जिनको रोटी की क्रेविंग होती है लेकिन ये हेल्दी रोटी है, ठीक है, मैं बना रही हूँ आम बंदों के लिए, ठीक है, इसके साथ में डायबिटिक की भी साथ में रेमेडी दे देती हूँ, ठीक है। अच्छा। हाँ, जो डायबिटिक पेशेंट है वो इस रोटी को किस चीज़ के साथ बनाएंगे? मैंने बनाई है चुकंदर के साथ, चुकंदर की रोटी। ये चुकंदर है, देखें इसके अंदर अल्लाह ताला ने हमारे लिए सारा ही ब्लड जमा करके भेजा। इसके अंदर आयरन है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, इसके अंदर मैग्नीशियम है। मैं कहती हूँ इतने मिनरल्स हैं। मैं जो भी इंसाइक्लोपीडिया पढ़ती हूँ ना, उसके अंदर तकरीबन ज़्यादातर मेरे पास हरिचंद मुल्तानी जो है ना, उनकी होती हैं बुक्स, हाँ जी, उनको स्टडी करती हूँ। मैं बताती हूँ इतना इसके अंदर फाइबर है बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ एक ही काफ़ी, अगर आप रोज़ाना एक खा ले तो आपको ना तो आयरन डेफिशिएंसी होगी और आपको भूख भी नहीं लगेगी, आपके अंदर के सारे आपका जो गट है ना पूरा वो ठीक हो जाएगा इसके साथ। हाँ, मुझे लड़कियां कॉलेज स्कूल जाना शुरू होती हैं, थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं, वो भी बच्चियां खा सकती हैं? बिल्कुल खाएं, इसके साथ मोटा तो नहीं होता ना। ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ मैं चूल्हा ऑन करूंगी। अब चूल्हा ऑन करते हैं। कहाँ से होगा? चूल्हा ऑन कर दें भाई, चूल्हा ऑन करो, चूल्हा ऑन करो जल्दी से। अब आना पड़ा है मुझे। रोटी देखते हैं, चूल्हा ऑन करो। ऑन हुआ है? नहीं, आके चूल्हा ऑन कर दे। चूल्हा ऑन करना। हमें तो समझ भी नहीं आएगा। ये इधर से करंट नहीं आ रहा ना इसमें। बेटा करंट करो, इधर आओ। करंट कहाँ से आएगा? बिजली नहीं। हाँ, हाँ, आ गया आ गया, आ गया, आ गया भाईजान, थैंक यू। अच्छा फिर? अच्छा जी, अब हम इसको ऐसे, जब तक तवा गर्म होता है एक ब्रेक ले लो। हाँ, ब्रेक ले लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। मैं तो दीवानी हो गई इसकी। मैं को बताऊं, अब सारे हो जाएंगे ब्रेक में। रोटी भी एक स्पेशल चीज़ है, बहुत स्पेशल चीज़ है। मगर ये जो आपने आज बता दिए ना, ये नंबर 1 चीज़ है। मैं बताती हूँ हर चीज़ इसके अंदर, देखिए प्रोटीन है, फाइबर है, इसके अंदर आपको विटामिन सी मिलेगा, सारे मिनरल्स मिलेंगे और आपका वेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। इसी तरह की बहुत सी मेरे पास रेमेडीज़ हैं इंशाल्लाह, बहुत सी टिप्स हैं, बहुत ही ज़्यादा मेरे पास यूनिक आप लोगों के लिए, ठीक है, मैं हर हेल्थ के लिए कर सकती हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते पूरा हैं। पाकिस्तान इस पे लग जाओ अगर सेहत चाहते हो, ज़िंदगी चाहते हो। और सस्ता भी है, सस्ता भी है, हाँ, महंगा नहीं है। मेहनत भी कोई नहीं है। ये लगाओ, ये खाओ, रगड़ जाओ। ब्रेक के बाद मिलता है।
जी ज़बरदस्त हमने खाया ब्रेक से पहले सैलड। इतना अच्छा सैलड नहीं था, वो प्रॉपर एक मील था, मील खाना था, था। उसको मैं सैलड नहीं कहूँगी, उसमें सब कुछ था, चटपटा भी था, वो उसके अंदर बस हर किस्म के फ्लेवर का जायका था। मैं ये कहूँगी कि मैं जितना अच्छी तरीके से खा लिया, उसके बाद पीसीआर में चला गया, उसके बाद नीचे एमसीआर से पता नहीं किस किस डिपार्टमेंट से हमारे पूरे चैनल में कॉल आई है और सारों ने उसके ऊपर ऐसा अटैक किया कि मुझे लगता है सबके सब रगड़ गए उसको, खा गए, खिंच गए। ठीक है, अब हम बना रहे हैं अभी चिकंदर की रोटी। चिकंदर की रोटी देखिए, जिसके अंदर आपको फाइबर भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, विटामिन ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी है, इसके अंदर सारा सब कुछ है। अच्छा, ये है आम बंदों के लिए, ठीक है। लेकिन जो शुगर पेशेंट है वो इस रोटी को कैसे बना सकते हैं? उन्होंने इसको इस तरीके से बनाना, मैंने एक चिकंदर लिया है, ठीक है। चिकंदर को इसके अंदर देखिए मैंने देसी घी थोड़ा सा सिर्फ ग्रीस किया है, ठीक है। वैसे अदरवाइज अगर आप ना भी ग्रीस करेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने ग्रीस कर लिया। कोई नुकसान नहीं, देसी घी कोई नुकसान नहीं है इसका, और इसका फायदा ही है, ठीक है। इसको हम इधर टिकाएंगे। ये है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं खोल के दिखाती हूँ। ये क्या है चुकंदर? ये चुकंदर मैंने लिया था हाफ, तकरीबन इतना, ठीक है। हाफ चुकंदर मैंने लिया है। हाफ चुकंदर लेने के बाद इसके अंदर कौन सा कैमरा ये है? हाँ, ये कोई सा भी दिखा दे, ठीक है, कोई भी दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर मैंने हाफ चिकंदर लिया, उसके अंदर आधा कप पानी चॉपर में डाला, साथ में मैंने 2 चम्मच जौ का आटा डाल दिया, ठीक है। जौ के अंदर जो गेहूं है, जो अनाज है, उसकी निस्बत आप आम बंदा जब डाइटिंग करता है तो बेसन या आप जो का आटा वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, या कोई भी दालें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने करना ये है कि चॉपर के अंदर डाल के, हो गया, दिखा दी है, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, ये मैंने फिर एक पेस्ट बना ली है, ठीक है। आटा गूंद लिया, मीन्स के वैसे तो आटा गूंदना थोड़ा सा वो होगा ना अब मुश्किल। आपने इतना चुकंदर और 2 चम्मच, सिर्फ 2 चम्मच आटा, ओके, ठीक है, और थोड़ा सा पानी, कि जितना बस ये इतनी सिरनी फॉर्म आ जाए, ओके, इस तरीके की। ये आटा गूंद गया, देखो हाथ से गूंदना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ। इसको ब्लेंडर में डाल दें, चॉपर है तो चॉपर में डाल दें, अगर चॉपर नहीं है तो आप ब्लेंडर में डाल दें, ऐसा बन जाएगा। हाँ, ऐसा बन जाएगा। पानी थोड़ा ऐड किया आपने इसमें? बताया ना, आधा कप पानी, आधा कप बस पानी, चुकंदर, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसके अंदर फ्लेवर के लिए थोड़ी अजवाइन डाल सकती हैं, थोड़ा जीरा डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। फिर आप इस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा आप नमक डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा खोलना, मैं इसके अंदर अजवाइन थोड़ी सी डाल देती फ्लेवर के लिए, ठीक है। 1 चुटकी अजवाइन डाल दी हमने, इनफ है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हमने फ्राई पैन को कर लिया है ग्रीस, इसको। अच्छा, इसकी जगह जो वो शुगर के पेशेंट वाली बात कर रही हूँ, शुगर के पेशेंट ये करें कि इसकी जगह कद्दू इस्तेमाल करें। चलिए, बिस्मिल्लाह। अच्छा, कद्दू, चिकंदर की जगह आप लोगों ने कद्दू का इस्तेमाल करना है, कि इसी तरह कद्दू डालें इसके अंदर, क्योंकि कद्दू वैसे भी इसकी जो कहते हैं ना कि जब डाइटिंग करते हैं, इसका कोलेस्ट्रॉल के लिए, इसका यूरिक एसिड के लिए बड़े यूनिक फार्मूले इंशाल्लाह आप लोग देखते रहिए फिज़ा के साथ जो मॉर्निंग शो है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों को यही रेमेडी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कद्दू के साथ आप अपना मोटापा कैसे कम कर सकते हैं। वैसे आज है तो मैं बता देती हूँ, बहुत जल्दी से फास्ट, फटाफट। कद्दू इस तरह करना, हाँ जी, कद्दू का आप, हाँ, कद्दू का आप लोगों ने नेक्स्ट मैं बता दूंगी, ठीक है, या आज पूछना चाहें तो चलो। नहीं पूछूंगी आज, हाँ, नेक्स्ट आप लोगों ने देखते रहना है, ठीक है। आप लोगों के लिए ये जो इंतजार है ना लोगों का, आप जो सेहत की चीजें बताती हैं, चीजें, हाँ, रिसर्च वो तरीके से करके दिखाएंगी, फिर मैं बताऊंगी। ऐसे एग्जैक्टली मैं करके दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखें कितनी देर में बन जाएगा? ये 3 से 4 मिनट के अंदर आपकी रोटी, हाँ, 3 से 4, हाँ, 3 से 4 मिनट के अंदर ये रोटी हमारी बन जाएगी। अच्छा, इस रोटी को आप लोगों ने खाना किस चीज के साथ है? कोई भी शोरबे वाला सालन, कोई भी शोरबे वाला सालन हो, चिकन की यखनी हो, चिकन की यखनी हो, आपके पास सालन हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, आप उसके साथ खाएं। अदरवाइज आप ये है कि थोड़ा सा इसके अंदर ये जो होता है ना पुदीने धनिए की चटनी, इसके ऊपर लगा लें। अच्छा, ऐसे पकते हुए लगा लें, ठीक है। आप थोड़े से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें, कोई भी चीज, लाइक एक छोटा सा अच्छा खूबसूरत सा पिज्जा बना लें। हम इसको अभी बना देते हैं, दस्ती बना देते हैं। आप इस पे पुदीने के पत्ते छिड़कने लगे हैं? हाँ, पुदीने के पत्ते छिड़क देते हैं इसके अंदर, इसको, हाँ, इससे कलरफुल भी हो जाएगा, इसका टेस्ट भी, इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी इसके अंदर हमने पहले से अजवाइन डाल दी है, ठीक है। अजवाइन के साथ साथ हम थोड़ा सा इसके अंदर धनिया डाल देंगे, ठीक है। आप इसको जितना खूबसूरत, जितना कलरफुल, लेकिन सारी चीजें वो हैं कि जो आप गोरे बनाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह की रेसिपीज,
इस तरह का शक्ल आई हुई है। हाँ ऐसी बिल्कुल, वो ऐसे इसीलिए तो इतने प्यारे प्यारे होते हैं वो। हाँ ना, हमारा पिंक वही तो पिंक, क्रेज होता है, गोरे ले गोरे। दे के हम गोरे गोरी बात करते हैं कि हम गोरे हो जाएं, अंग्रेज जैसा बच्चा आ गया, ये आ गया। वो एक था नहीं वो गोरे रंग वाला मेरा, हाँ। वो मैं बताती हूँ कि लोगों की इतनी कॉल्स आई है, इतना पसंद किया गया है। हाँ जी, मैं बताती हूँ कि वो जब जो गोरे बच्चे वाली मेरी एक रेमेडी थी। सुने, अगर इनमें से कोई चीज नहीं भी डाली तो सादी वो रोटी इस कोई तरह मसला से ही बना नहीं है। के सालनों के साथ खा सकते सालन के साथ, ये तो मैंने मेरे पास पड़ी थी ना ऑप्शन हाँ, में, तो इसलिए मैंने आपने डाल हाँ, दी। डाल हाँ दी। ये तो डाल दी, अदरवाइज कोई ज़रूरत तो नहीं है इसकी। ठीक है। हाँ ये अब फास्ट किस तरह होगा ये फास्ट किस तरह होता है? नहीं तो टाइमर है भाईजान, ये फास्ट कैसे होता है? ये देखना फास्ट कैसे होगा। फास्ट भाईजान आके एक बार देखें। नहीं ये चल तो रहा है, फास्ट नहीं है, एच और इधर आ रहा है, देखें इधर आके। ठीक है, प्लस की तरफ। हाँ अब सही, एच आ गया। हाँ हाई था। चल रहा है, भाईजान कह रहे हैं चल रहा है। चल रहा है, पता नहीं एच एच भाईजान आई जा सानू रहा है। नहीं लग रहा कि ओदे वर्गा चल रहा है। ये किस तरह चलेगा? ऑन अभी हुआ है। ऑन अभी हुआ है। पता ही नहीं था। ये क्या हो गया? हमें लगा कि अब आया है 35। 35। अच्छा ये फिर या तो कोई टाइमर फिक्स होगा। हाँ टाइमर फिक्स चले होगा। लेट्स से, नज़र तो आ रहा है ना आप लोगों को, आ ये रहा है। बहुत ही अच्छा सा, ठीक है, ये बहुत अच्छी सी ये थोड़ी सी एक साइड से, क्योंकि इसके अंदर देखो है कोई नहीं चीज़, सिर्फ जो का आटा है ना, आटे की सिंपल रोटी बनती है, इसी तरीके से जो की रोटी बन जाती है। ठीक आप लोगों ने करना ये है, इस जो की रोटी को एक साइड जब पक जाएगी फिर हमने इसको पलट देना है। अच्छा। पलट के, हाँ जी, एक बार हाथ दे के देखे। आ रहा है। मैंने कहा अब उस पे हाथ ही ना दे दे, मैं तो सीधी देखी थी हीट हीट आ रही चेक है कर रही थी। हाँ हीट चेक कर रही थी। अच्छा मुझे डरा दिया, मुझे लगा हाथ चूल्हे पे रख अच्छा, साथ में ना हम बात कर लेते हैं जिस तरह स्मार्ट की, स्मार्ट वो एक तो बार बार वहां से हिल जाता है। अच्छा फिर वो भाईजान करते हैं, आप अच्छा बताएं। मैं बताती हूँ कि स्मार्ट हमने होना है, ठीक है। वेट कम, वेट पे बात हो रही है आज कि हमने वेट कम कैसे करना है, वेट कम करना है, वेट कम कर, ये एक ही रफड़ है हमारे साथ। ऑन हो गया, ठीक है। अच्छा एक ऐसी लेडी, उनका केस आया मेरे पास, हाँ कि वो हेल्दी थी अच्छी खासी, आप ये कह सकते शायद थोड़ी सी बेचारी बल्की होंगी बस ये, तो शादी के बाद उनको ये हुआ कि शायद बेचारी को ये सामना करना पड़ा कि आप स्लिम हो जाओ, स्मार्ट हो जाओ, ऐसे वैसे शोहर की तरफ से थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन उनको मिली, हाँ की, लेकिन उसने अपने साथ इतनी ज्यादती की कि वो इतनी स्लिम होगी कि उसकी हड्डियों ने उसकी जो गोश्त तो बचा ही नहीं ना, खाल ही छोड़ दिया। अब वो केस हाँ जी मेरे पास आया, तो मैं कहती ये ज्यादती ना करें अपने साथ खुदारा। उसकी वजह से हुआ ये कि हमारा इम्यून सिस्टम तो खत्म ही हो जाता है ना, फिर हमारे अंदर कुव्वत मुदाफियत तो खत्म हो जाती है। 3 मिसकैरेज हो चुके हैं, शादीशुदा देखिए मैं बताती हूँ, 3 मिसकैरेज हो चुके। तो ये ज्यादती एटलीस्ट अपने साथ ना करें, आप खूबसूरत नजर आए, ठीक है, आप स्मार्ट नजर आए। उनको शौक होता है इतना दुबला होना है, दुबला होना है, ये देख इसमें से कोई चीज ऐसी मैंने नहीं बताई है कि जो आप अफोर्ड ना कर सके। चने होते हैं ग्रोसरी में, लोबिया होती है ग्रोसरी में, और बाकी ये सलाद की मैंने जो थोड़ा सा इसको पकने दो, थोड़ा सा, अभी नहीं हुआ ना। हाँ मैं बताती हूँ, थोड़ा सा ये है कि इसके अंदर गया है, खीरा गया, सलाद गई है सादा फाइबर के लिए। जो भी अवेलेबल है सलाद आपके पास, जो फ्रूट अवेलेबल है, जिस तरह जो चीज़ अवेलेबल है आप वही इस्तेमाल करें। बस अपने आप को खूबसूरत रखें, स्लिम रखें, स्मार्ट रखें, एक्सरसाइज करें, नमाज पढ़ें। नमाज तो वैसे पूरी एक एक्सरसाइज है, एक पूरी एक्सरसाइज है नमाज। अच्छा जो टाइमिंग है जिसमें सुबह का या फिर शाम की या रात की, इन तीनों में से आप क्या कहती हैं बेस्ट वॉक कौन सी है अगर वॉक करते हैं? सुबह की, मुझे तो सुबह की अर्ली टाइम। हाँ अर्ली टाइम नाश्ते से पहले? नाश्ते से पहले तो फिर तो फायदा नहीं ना, अगर नाश्ता करके आपने वॉक करनी तो उसका तो फायदा, नाश्ते से पहले आप वॉक करें ना। हाँ कुछ लोगों को नाश्ते के वक्त मतलब बड़ी, आपको पता है ना, उठते के साथ ही बड़ी भूख लगती है, उनसे वॉक शॉक नहीं होते, चक्कर आते हैं, तो क्या कुछ ऐसी चीज खा सकते हैं जिससे तो वॉक थोड़ा में बहुत लाइट सा ले सकते हैं। देखिए वो तो नहीं है, फ्रूट ले लें कोई भी आप। सबसे पहले आपने दिन की शुरुआत तो आप नीम गर्म पानी से करें। नीम गर्म पानी के अंदर आप थोड़ा सा लेमन, चाहे आपको चक्कर आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे, कि देखें एक टाइम होता है, बेशक एक टाइम पे भूख लगती है लेकिन कुछ ना कुछ चाहिए होता हमें, आप बेशक पानी ही ले लें, ठीक है, कोई जरूरत। हाँ थोड़ा सा फिर आप एक फ्रूट ले लें साथ में, फिर पानी की बोतल ले लें। सुबह उठते ही आप सबसे पहले अपने दिन की जो शुरुआत है, अगर आपने अपनी स्किन भी अच्छी रखनी है, अपना इम्यून भी अच्छा रखना, अपनी गट हेल्थ भी अच्छी रखनी है, तो अपने दिन की शुरुआत जो है 1 गिलास नीम गर्म पानी के अंदर आपने 1 चम्मच शहद
ठीक है, थोड़ा सा लेमन, थोड़ी सी अगर आपके पास अम्बा हल्दी अवेलेबल है तो आपने थोड़ी सी हल्दी डाल देनी आम है। मिल जाती है अम्बा हल्दी आम नहीं मिलती, अम्बा हल्दी पंसारी से और देख के मिलती है, वो कचालू टाइप होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी सी। और खुद लाके पीस लें। हाँ, खुद लाके पीसते हैं, लेकिन उसका बहुत रद्दुद होता है, लेकिन अपनी आंख के सामने पिसवा लें पंसारी से, क्योंकि उनके पास हवन दस्ते और मशीनें होती हैं, तो वो फटाफट, हाँ, तो वो बहुत अच्छी है, वो एंटीबायोटिक भी है। पूरी सर्दी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में एंटीबायोटिक 2 साल हो गए नहीं मंगवाती, मैं अम्बा हल्दी ही इस्तेमाल करवाती हूँ पानी में। हम इन चीज़ों से हट गए ना, इसीलिए हाँ, तो बीमार रहते हैं, मोटापे का शिकार रहते हैं। अच्छा, हल्दी फिर कितनी डालनी है बता? एक चुटकी। हाँ, ये चूल्हा कोई गड़बड़ कर रहा है आज मेरा ये बार बार बंद हो भाईजान, एक बार आके देखे जरा, ये बार बार बंद हो जाता है। इसकी ना शक्ल दिखाना जरूरी है, बड़ा मजा आएगा। इसको फ्राइड पे डाल दें, किस पे डाल, इस तरफ आ जाएगा। हाँ, हो गया, शुक्र हो गया भाईजान, अब हो गया। हाँ, अब हो गया, अब हो जाएगा। हाँ, अच्छा, आप बता रही थी एक चुटकी पे उसमें हल्दी डालनी है। एक चुटकी हल्दी, बस एक चुटकी हल्दी, थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा आप इसके अंदर हनी डाल के आप, मैं बताती हूँ कि आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, उसकी वजह से आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा, क्योंकि हमने दिन की शुरुआत जो है वही अच्छी कर ली है। दिन की शुरुआत जब हम अच्छी करेंगे तो सारा दिन वैसे ही रिफ्रेशिंग रहता है। अच्छा, ये भी बता दें इनके साथ ये जो हमने सारी चीज़ें खानी पीनी जो आप बता रही हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी? कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना, बेकरी आइटम का इस्तेमाल आप लोगों ने नहीं करना, जो प्रोसेस्ड फूड है आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो, उसका मैं ये तो नहीं कहती कि हेल्दी लोगों के लिए आप उसका इस्तेमाल ही खत्म कर दें, ठीक है, आप उसका इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें, यानी 50% से भी नीचे ले आएं। दूध पी सकते हैं? हाँ, दूध पी सकते हैं, लो फैट दूध पी सकते हैं, जो बहुत कमज़ोर हैं वो फैट वाला दूध पिएं, ठीक है, देसी घी खाएं, अच्छी हेल्दी डाइट खाएं, प्रोसेस फूड छोड़ दें, जो प्रोसेस मीन्स के जिसके अंदर से सारा फाइबर निकाल लिया जाता है, सारा फाइबर निकाल दिया, वो चीज़ें छोड़ दें। सफ़ेद आटा ना खाएं आप, डबल रोटी ना खाएं, डबल रोटी से तो हमने वैसे ही अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर लिया, अंदर का डबल रोटी बना लिया हमने, अंदर का जो है पोर्शन वो डबल रोटी बना लिया। इस तरह की चीज़ों से आप लोग अवॉइड करें, देसी चीज़ें खाएं, देसी जो आजकल ये ब्रायलर है इसका खाने का फ़ायदा नहीं है। खजूर वगैरह? हाँ, खजूर खाएं आप, हैं? खजूर देखें, खजूर आप 3 से 5 ले सकते हैं। हाँ, 3 से 5 हेल्दी है, आप ले सकते हैं, वो एक कुदरती मीठा है। खजूर वो गीले वाले खजूर या छुआरे? नहीं, गीले वाले खजूर, वेट आम लॉस खजूर, के लिए। हाँ, वेट लॉस के लिए गीले वाले खजूर। छुहारे जो होते हैं वो तो गर्म होते हैं, देखिए ताकत तो चाहिए ना? ताकत तो चाहिए ना हमें। एक थोड़ी आप सी ड्राई डाइटिंग फ्रूट्स, भी है, हाँ, वॉक एक भी हो मुट्ठी, रही है, एक मुट्ठी, एक्सरसाइज भी हो रही है। बिल्कुल। ये चीज़ें वैसे तो फिजा जो मैंने आज आपको डाइट प्लान दिया, इंशाल्लाह इससे आपको ना तो वीकनेस होगी, ना आपको अपना आप वीक लगेगा, एक इसका आपने अंदर जो में बताया इससे फुल रहेंगे सुबह? इससे फुल रहेंगे, मैं बताती फिर भूख साथ कम में आपको लगेगी? भूख कम लगेगी। और रात को फिर ये बच गया है जो मैंने आपको सैलेड दी थी ना, आप उसके ऊपर भी इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। और रात को जो आप रोटी खाएंगे या वैसे ही आप इसको पानी में मिक्स करके पी लें, ये 2 चम्मच आपने सारा दिन लेनी। तो ये वो चीज़ें हैं कि आप जिनकी वजह से आपको ना भूख लगेगी ना वीकनेस होगी। साथ में आप एक मुट्ठी चने, भुने हुए चने वो ले सकते हैं, ठीक है। साथ अगर भुने हुए चने, लेट से भुने हुए चने नहीं है तो आप भुने हुए चनों की बजाय आप इसके अंदर एक मुट्ठी सारा मिक्स करके, ड्राई फ्रूट जिसके अंदर 2 अखरोट हो जाएंगे, 3-4 काजू हो गए हैं, 2-3 बादाम हो गए हैं, हाँ जी, ये चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके अंदर मैं बताती हूँ कि इसकी वजह से आपकी स्किन भी फ्रेश, वैसे तो इन चीज़ों से ही स्किन फ्रेश रहेगी इंशाल्लाह। आप लोग, हाँ हाँ, हो गया, शुक्र है। ऐसे करके पलट दूं जल्दी से, मैं बिस्मिल्लाह, ये ऐसे, ये देखिए जी, वाह, लाल लाल रोटी, ठीक है। फिजा के शो में लाल रोटी, हरा सूट है, मैं चाह रही मिक्स थी हो कि गया। दिखा दूं ताकि पता चल जाए कि इसको किस क्वांटिटी तक कितनी देर तक पकाना है, क्योंकि हमने ऊपर का रंग तो दिखा दिया था, पकी हुई रोटी। ये देखें ना, अब लाल रोटी बन गई है ना, कितनी खूबसूरत बन गई है। सुनिए, बड़ी मजे की रेसिपी, नई चीज। अच्छा सुने, कोई ऐसी चीज, ये जो अभी यहाँ पर इन्होंने सिखाई है, ये तो आपको हमारे सोशल मीडिया पे मिल जाएगी, ठीक है। हमारी रील्स में आप जाके हमारे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, शॉर्ट्स में, हमारी बाकी जो इंस्टा आईडी है उधर भी, टिकटॉक पे भी। उसके अलावा अगर आपको नईमा जी के कोई ऐसे रेसिपीज़ और रेमेडीज़ देखनी है जो आपको कोई रहनुमाई चाहिए, कोई ऐसी इफ़ादियत चाहिए अपनी सेहत के हिसाब से, तो आप इनके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इनके जो बाकी और रेमेडीज़ हैं उनको देख के उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किसी का भी भला होता है तो मुझे लगता है इंसानियत का भला होता है। जज़ाकल्लाह, है ना? बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो वाकई सारा कुछ इंसानियत के लिए करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम सारा कुछ इंसानियत के लिए ही करते हैं। देखिए, मैंने अपना चैनल जो बनाया है, आप लोगों के प्लेटफॉर्म जो, मैं इसका शुरू से मैं शुक्रिया अदा इसीलिए करती हूँ। देखिए, ये चीज़ें थी जिनको हम खुद फ़ायदा उठा रहे थे, जिनसे अब देखिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये दुनिया देख रही है, सबके लिए फ़ायदा है, सबके लिए, इंटरनेशनल लेवल पे। और वहाँ से बहुत अच्छे मैसेजेस भी आ रहे होते हैं लोगों का। ये देखें जी, प्लेट है कोई यहाँ पे,
प्लेट दीजिएगा बेटा वहाँ से निकाल के। प्लेट जल्दी से दे दो। ये देखें, ये एक बड़ा खूबसूरत पिज़्ज़ा टाइप बन गया है। अच्छा, ये खाने में भी बहुत मज़े की होगी, बहुत मज़े की होगी खाने में। रात मैंने राव साहब को बना के खिलाई है, आप पूछ सकते हैं। वाह, पहले बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बहुत इसकी अच्छी तो। खुशबू है। अच्छा, खुद ही ये घुस हमें गए कैसे हैं। पता चलेगा कि पक गई कितनी देर के लिए? ये देखिए ना, हार्ड हो गई है। बस इसके अंदर थोड़ा सा तो मैंने जो का आटा डाला हुआ है। अच्छा, इसका हाँ। वो भी देसी घी की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। देसी घी की खुशबू, आप देसी घी की ग्रीस कर लें, आप ऑलिव ऑयल से ग्रीस कर लें। ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप जो क्या कहते हैं इसको, वो जैसे हम चाय पराठा खाते हैं अगर, तो वो भी खा सकते, इसको इस तरह से भी खा सकते हैं चाय के साथ। आराम से आराम से। ये देखें, पलटी भी जा रही है। और फिजा ये इतनी मजे की, इतनी क्रिस्पी। थैंक यू भाई जी। मेरे मियाँ को इतनी फिक्र होती है, खुद ही चले गए। मैं बताती हूँ उन्हें, ये तक लेट ना हो जाए। ये देखें जी, एक बहुत ही, ये थोड़ा सा ये रख लो साथ में, और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। ये नहीं, ये रख लें। अभी इसको हम करेंगे, ये ले आए। वाह, टूट ना जाए बस। नहीं, नहीं, मेरे को तो नहीं टूटने ये देंगे। तो इतनी प्यारी लग रही है। इसको सीधा कर लेंगे हाथ से, कोई बात नहीं। ओके ओके, उसको उधर ही रख देते हैं साइड में। ये जो टूटा हुआ है मैं रख लेती हूँ। ये देखिए, पहले शक्ल दिखा देते हैं। ओके, पहले शक्ल देख लीजिए, उसके शक्ल बाद दिखाएं इसके। दिखाओ जी। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, ट्राई कर चुके हैं पूरे। ठीक है, और अब ये रहा चिकंदर की रोटी। पीस, और इसको मैं मेरे मुंह पे कर दो, कर दो, दिखा रहे हो। है ना यूनिक, टेस्टी और बहुत ही दिल को लगने वाली रेसिपी। सुनिए तो बहुत मज़े है ना मजे की, क्योंकि जो चीज़ आंखों को अच्छी लगती है ऑब्वियसली वो ज़बान को भी अच्छी लगेगी, पेट को भी अच्छी लगेगी। खा के देखो, बहुत मज़े की है। और बिल्कुल डिफरेंट है। अजवाइन कितने मज़े की लग रही है। सुने, ये सब चीज़ें जो आपको यहाँ पर दिखाई हैं बड़ी मेहनत से दिखाई हैं। इसको ट्राई करके देखिए, आज ही बनाइए अपने घर में और फीडबैक दीजिए, हमें बताइए कि नीमा जी की जो रेसिपीज़ हैं वो आपको कैसी लगी। ये वो रेमेडीज़ हैं जिससे आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। हेल्दी खाइए, अच्छा दिखिए, खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत सारी दुआएं सबको देखने वालों की तरफ से। और मैं आपको मिलती हूँ कल। आहा।